अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में खुशामदीद और नाज़रीन। आज जिस तरह के आपको मालूम है कि हम बात करते हैं गजाली प्रोडक्ट के हवाले से, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इमरान गजाली साहब और हुमैरा, और हम बात करेंगे गजाली प्रोडक्ट के। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम। वैसे गजाली प्रोडक्ट का जब नाम आता है लोगों को पता चल जाता है कि जी यहाँ पर बात होगी मोटापे की, कि मोटापे को कम किस तरह से किया जाए, बाल गिर रहे हैं उनको किस तरह से बाल गिरना रोके जाए, और साथ ही स्पेशली जो फेस की बात आती है तो पिंपल्स वगैरह किस तरह से खत्म किए जाए। ये तीन चीजें तो बहुत ही अहम है। और ये है कि कई ऐसी चीजें होती हैं जो दवाइयों से ठीक नहीं होती, फिर वो हर्बल उनमें जाना ही पड़ता है, और उसकी वजह और सबसे बेहतरीन है कि ये जितना आप इसमें हर्ब्स को इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी कि स्लो प्रोसेसिंग बट लॉन्ग लास्टिंग वाला सीन होता है। बहुत अच्छी बात है नाज़ी, आपने जैसे बताया कि हर्बल की तरफ जाना पड़ता है। हाँ। हमारे पास अक्सर ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो जिनके जोड़ में दर्द है या और कोई बात हो रही है, थोड़ा मोटापे की तरफ है, तो वो डॉक्टर के पास जब जाते हैं, विजिट करते हैं, तो डॉक्टर उनको सिंपली बोलता है बीबी अपना वेट कम करो। हाँ। अब वेट कम कैसे करें, बीबी तो परेशान है। हाँ, अब कोई दवाई लिख के नहीं दी, कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा जी वेट कम कीजिए, आपकी प्रॉब्लम ये है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, आप ब्लड शुगर हो रही है, अपना वेट कम कीजिए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है उसमें वो कहते हैं वेट कम करो, इलाज नहीं है। सही है, ठीक है ना। फिर आते हैं ये हर्बल की तरफ। हाँ। तो हर्बल में अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है, इलाज होता है। अच्छा, दूसरी ये भी चीज आ जाती है जिस तरह आपने कहा कि फिर उनको जो है कहते हैं कि वेट कम करो। अब इतनी जल्दी एक तो वेट कम नहीं होता, और लोगों में बहुत हिम्मत की बात होती है कि आप बिल्कुल ही अपने आप को 190% आप इन चीजों से दूर रखें। दूसरे के कई ऐसी वजूहत होती है जो वेट बढ़ाने से आपने बताया था कि लिवर डिटॉक्स जब तक ना हो, कॉन्स्टिपेशन होती है। अब वो वजह कैसे कम करें? बिल्कुल, अब ये है ना जैसे कि जैसे प्रेगनेंसी के लिए जब खवातीन जाती हैं, गायनिक के पास जाती हैं, और जिनको 2 साल 3 साल 4 साल हो जाते हैं बेचारे के, मतलब इस तरह से उनको एक खुशखबरी नहीं मिल रही होती, कंसीव नहीं कर पा रहे होते, तो उनको भी डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप वेट कम कर लें बीवी, आपका मसला हल हो जाएगा। अब वेट कम करने के लिए नो डाउट मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ कि डॉक्टर्स के पास इलाज नहीं है। वेट कम कैसे, वो सिंपल बोलते हैं डाइटिंग कर लें, आप भूखा मान लें अपने आप को मजीद, आप और परेशानी में आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं आपको भूखा भी नहीं रखेंगे, आप खाना खाइए, खाना पीना कीजिए, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है इंटरनली उसको रिजोल्व करेंगे, इंशाल्लाह आप दुबले हो जाओगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमारे साथ कॉलर भी है फायजा, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फायजा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी नाजिबा जी? बिल्कुल ठीक ठाक। कराची से कॉल कर रही हो ना? जी जी। हाँ देखो, मैंने पहचान लिया तुमको। अब मैं तुम्हें पहचान लेती हूँ। इसलिए पहचान लिया आपने? हाँ, मैंने कहा काफी दफा मैंने कॉल किए ना, इस वजह से आपने पहचान लिया। हाँ ना, देखो इसी तरह ही तो दोस्ती बढ़ती है फिर ना। हमारे शो में जो खवातीन कॉल कर रही होती है, फिर उनसे इसी तरह ही दोस्ती बढ़ना शुरू हो जाती है। जी। अच्छा, मेरा सवाल था, एक तो मेरे बाल भी बहुत गिरते हैं और ऊपर से मेरा मोटापा भी बहुत है, तो मैं ये भी कम करना चाहती हूँ। अच्छा, मोटापा तुमने मुझे बताया था तुम्हारी हाइट 5'6" है, राइट? जी जी। अच्छा, 5'6" के हिसाब से जो तुम्हारा वजन है ना, उस दिन तुम्हें पता नहीं दोबारा सुना था नहीं सुना था, तो वो बिल्कुल सही था। अच्छा। हाँ, तुम्हारा इतना मोटापा नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा है इनका। दोबारा से अपना वजन बता दो जरा। मेरा 77 है वजन। 77 ठीक है, मतलब हाइट लंबी है। 5'6" ज्यादा है, 10 kg ज्यादा है। ठीक है, 10 kg आपका ज्यादा है, तो उसके हिसाब से भी आपको बता देंगे। और बाल गिरना ना, है ना? जी जी। चलिए ठीक है, सही है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में उस दिन भी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, तो उन्होंने कहा था नहीं बस सही है, ठीक है। वो जो थे वो तो खैर चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन होता क्या है कि वेट जो है बेसिकली हाइट 5'6", 5'7" कुछ भी है, ठीक है ना। वेट आपको कहाँ से नजर आता है? पेट की तरफ से, ठीक है, चेहरे से नजर आता है, सही है, ठीक है ना। एक नॉर्मल लड़की अगर यंग से थोड़ा आगे आ जाती है, 50 kg को क्रॉस होके, तो शादी के बाद आपकी हड्डियों में भी वजन बढ़ जाता है। ये एक अलग है, ये लॉजिक है, ये होता है। यानी कि आप जब बच्चा पैदा करते हैं, उस टाइम पे जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं, उस टाइम पे आपकी बोन्स का वजन बढ़ रहा होता है, और ब्रॉड हो रही होती थोड़ी, उसकी वजह से आपके वेट में एक, आप ये देखें कोई लड़की होती है 45 की होती है, एकदम से 55, 60, 68 हो जाती है, बहुत तेजी से होती है ग्रेजुअली, ठीक है ना। देखने में दुबली लग रही है वो, तो उस चीज को हम कंसिडर करते हुए इस चीज को लाते हैं कि इनका इस वक्त 65 से 66, 67 बहुत से बहुत एक गुड होना चाहिए, मतलब 7-8 kg एक्स्ट्रा नजर आ रही है ये। और नो डाउट कि अगर आप इनसे पूछेंगे यही बताएंगी थाइस, हिप्स या पेट का हिस्सा ज्यादा होगा इनका,
क्योंकि इनकी हाइट ज्यादा है, इसलिए इनको वो हो रहा होगा। सही। बहरहाल बाल गिरने का मसला जाहिर है कि अब आपने यहाँ पे देख ही लिया कि हमने बताया है कि पेट से रिलेटिव है आपके बाल, पेट ही से रिलेटिव है आपकी एक्नी, ठीक है। पिगमेंटेशन, सही। और इसी के थ्रू आपका मोटापा बढ़ रहा होता है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक अगर इलाज करने आता है कोई इंसान, मोटापे का लेने आता है, तो उसमें भी उसको 2 से 3 चीजों में रिलीफ मिल रहा होता है। ठीक है ना, वो तो इंटरनली रिलीफ मिल रहा है उसको कि उसका मोटापा भी कम हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम कॉजेज जा रही हैं। क्योंकि बेसिकली हमने आपको बताया शुरू से काफी सारे हमारे नए लोग आ जाते हैं, कुछ पुराने होते हैं जो देख रहे होते हैं, लेकिन नए लोगों के लिए अवेयरनेस होती है कि हम लोग कॉजेज पे काम करते हैं। हमारा मतलब ये नहीं कि आपका मोटापा खत्म कर दें, क्योंकि मोटापा खत्म करने के लिए दुनिया में बहुत सारे केमिकल्स टाइप की चीजें मिल रही हैं, स्टेरॉइड्स मिल रहे हैं। हाँ, आपने लिया, हाँ। जूम करके निकल लिया, लेकिन साइड इफेक्ट्स फिर साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं। हाँ, वाकई। हम कहते हैं कि आप कॉज को पकड़िए, जड़ को पकड़ें, क्योंकि हिकमत हमेशा जड़ से शुरू होती है। वो जड़ को खत्म करती है, जड़ खत्म होगी आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बालों के लिए हमारा हेयर ऑयल है, सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट ये होता है कि देखिए टीवी पे आपकी कॉल आती है, हमें बहुत खुशी होती है कि आपने हमें कॉल किया है, या चले हमें कोई सुन भी रहा है, हमें ये भी पता चलता है। नेक्स्ट ये होता है कि हमारे नंबर हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं, इस नंबर पे कॉल कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। और ज्यादातर ये होता है कि अगर आपको चीज कोई लेनी है आपको, क्योंकि अभी तो पूरा प्रोग्राम पड़ा है 1 घंटे का, सही है, बिल्कुल। कोई चीज समझ आती है तो उसमें सिर्फ अपना एड्रेस, नाम और फोन नंबर, ठीक है। ये 3 चीजें लिख के हमारे नंबर पे एसएमएस कर दें। आपका एसएमएस जैसे ही आएगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमारी तरफ से कॉल जरूर आएगी, ठीक है। सही है। एटलीस्ट। मतलब ये होता है कि कॉल जरूर कर लेते हैं, लेकिन उसमें ये जरूर कि भाई मेरी क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, प्रॉब्लम डिस्कस तो कर उस फिर चीज पे उसके कॉल आ बाद जाती चलिए, है। सही है। अभी हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, हमारे साथ कौन मौजूद है इस वक्त? मैं मिसेस आसिफ बात कर रही हूँ। मिसेज आसिफ, कराची से। जी, आपका सवाल। मुझे सर से क्वेश्चन करना था हम्म। कि मेरी सिस्टर है, उसकी स्किन पे पिंपल बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो जब पिंपल खत्म होते हैं तो उनके निशान जो हैं फेस पे रह जाते हैं, और उसका कलर भी बहुत ज्यादा खराब हो गया। इवन उसका कलर खराब नहीं है, ऑलरेडी कलर बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल उसका कलर बहुत खराब हो रहा है, सिर्फ फेस का, नॉट नेक। समझ और ड्राई पिंपल्स के निशान रह रहे हैं उसके फेस पे। तो मुझे ओके। इसके लिए पूछना था कि इसके लिए हम क्या करें। चलिए, सही। अभी आपको ऑन एयर जवाब देते। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हुमैरा, ये तो देखा मैं आप जवाब देंगे इसका। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये कि ये नंबर कीप करके रखें, क्योंकि बहुत इन्होंने अपनी सिस्टर का जिक्र किया, इसलिए मैंने ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं किया, क्योंकि जो सही है। पेशेंट होता है वो खुद बताता है अपने मुंह से कि उसको प्रॉब्लम हाँ, क्या हाँ। है। फिर हमसे डिस्कस करें, हो सकता है उसे कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, ड्राइनेस की वजह से। जब सीजन चेंज हो रहा होता है, इसमें क्या होता है कि जो एक्नी वाली स्किन है वो जाहिर सी बात है जो नॉर्मली ड्राइनेस है वो तो आती है फेस पे। सही है, अब जाहिर है कुछ वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है ना, वो ड्राइनेस के लिए कोई क्रीम लोशन लगा सकता है कि एक्नी की स्किन है तो वो ब्लैकिश पे आती है, सही है, उनका ठीक है। डार्क हो रहा है। एक्नी हमेशा निशान छोड़ के जाती है, बहुत सारी क्रीम्स आती हैं निशानात के लिए, लेकिन वो ये कि वो दबा देती हैं, खत्म नहीं करती सही हैं। है, हमारा प्रोसेस क्या होता है, ऑन एंड ऑफ उन्होंने कहा एक्नी आती है तो एक्नी को जड़ से खत्म करना है। जड़ से खत्म करने के लिए हमारे पास मैंने पिछले दफा भी हम लोगों ने जिक्र किया था, जो हमारे लीवर डिटॉक्स कैप्सूल्स हैं वो आपकी ब्लड की क्लीनिंग करेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे बॉडी की फुल। उससे आपको देखेंगे कि आपकी एक्नी भी खत्म हो रही है और आपका फेस भी ग्लो कर रहा है, अपने आप को एक्टिव भी फील करेंगे। उसके साथ साथ हम एप्लीकेशंस के लिए अपनी क्रीम्स और फिर हमारे मास्क होते हैं, फेस वॉश है, पूरा हमारा एक एक्नी का पैकेज है वो हम देते हैं, और ये तकरीबन 3 से 6 महीने पे जा सकती है। पोजीशन देख के हम बताते हैं कि सीवियर है या नॉर्मल है, किस हिसाब से, उस हिसाब से हम फिर कंटिन्यू लेके चलते हैं। फिर ये है कि आप उसे एक मेंटेनेंस के तौर पे यूज करते रहें, फिर करते रहे, तो ये कि वो निशानात भी बिल्कुल, गायब हो जाएंगे निशान और खत्म उनकी हो स्किन भी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है, नीलोफर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलोफर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हो आप? नादिया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से सवाल पूछना था। बिल्कुल कीजिएगा। आप गोटकी से कॉल कर रहे हो ना? जी जी, घोटकी से। जी जी जी, चलिए सही सवाल कीजिएगा। व्हाइटनिंग का बहुत प्रॉब्लम है, तो व्हाइटनिंग के लिए पूछना था, और सर्दियों में ना स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, इसके लिए भी पूछना था, तो प्लीज कुछ बता दें। सिर्फ अच्छा। सर्दियों में ड्राई होती है या गर्मियों में भी ड्राई रहती है? नहीं, गर्मियों में बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है और Oily हो सर्दियों में ड्राई हो जाती ठीक है। है, कॉम्बिनेशन चलिए, कॉम्बिनेशन स्किन है। ओके, सही है। कोई सवाल तो नहीं करना ना? नहीं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी। बात वही है, कॉम्बिनेशन स्किन के साथ यही प्रॉब्लम होता है कि इस गर्मियों में वो ऑयली स्किन हो जाती है और सर्दियों में ड्राइनेस की तरफ आ रही होती है। तो कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर्स होते हैं जो कि एक्नी या इस तरह की जो पोर्स ओपन होते हैं जिनके स्किन के, वो मॉइस्चर ऐसे यूज करें जो स्टिकी ना हो और एब्जॉर्ब हो जाए फेस पे, ठीक है। और वही मैंने कहा कि इन
इनके भी पोर्स ओपन है, भले से इनके एक्नी ना होती हो, लेकिन इनके पोर्स ओपन हो जाते हैं गर्मियों में। सर्दियों में इनके पोर्स तो ओपन नहीं रहते, लेकिन ड्राइनेस की तरफ स्किन आ जाती है। तो उसके लिए भी यही है कि ये वही बात है कि पानी हम इनटेक लेना कम कर देते हैं सर्दियों में। तो पानी बहुत ज्यादा लें, ये नहीं सोचें कि वॉशरूम के चक्कर लगेंगे ज्यादा। तो पानी आप एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास डेली लें, मतलब क्योंकि स्किन की डिटॉक्सिफिकेशन, वो कहते हैं ना पसीना भी आ रहा है तो एक अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। तो पानी ज्यादा लें ये। और ड्राइनेस के लिए हमारी, मैंने बताया कि हम लोग क्रीम्स में अमिटमेंट करके देते हैं, खास तौर पे स्किन को जस्टिफाई करके कि स्किन है किस टाइप की, ड्राई है, एक्नी है, पूरी स्किन को जज करने के बाद फिर हम क्रीम उनको प्रोवाइड करते हैं। वो हमारे ऊपर होता है कि हमने मॉइस्चर वाली देनी है या हमने ड्राइनेस वाली देनी है, तो वो स्किन को देख के हम डिपेंड करते हैं। अच्छा, वजूहात क्या होती है? बार बार मतलब ये कॉलर कॉल कर रहे हैं कि जी स्किन जो है वो ड्राई है और दूसरा की काली हो रही है, पहले ऐसी नहीं थी। बिल्कुल, देखिए ना, हमारे यहाँ क्लिनजिंग हम लोग नहीं करते हैं स्किन पे। आपने मेकअप किया, मेकअप रिमूव करने के लिए हमने वही फेस वॉश से धो लिया या साबुन से धो लिया, ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, आप उसको कम से कम क्लिनजर एक छोटा सा लेके रखो, आप अपने वॉशरूम में रखो। मेकअप उतारने के लिए, इवन दिन रात का जो मैल डर्ट हमारी स्किन पे बैठ रहा है, उसके लिए क्लिनजर बहुत जरूरी है। क्लिनजिंग करने के बाद आप उसके लिए फेस वॉश है, बहुत सारे फेस वॉश ऐसे होते हैं, जैसे हमारा फेस वॉश है, इसमें क्लिनजर का हमने एक टोन दिया है इसमें, तो उससे अच्छी तरह उसको रबिंग करें और राउंड मूवमेंट में। कभी भी क्रीम लगा रहे हैं या फेस वॉश लगा रहे हैं, हथेली को यूज ना करें, फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स, बिल्कुल फिंगर टिप्स, क्योंकि हथेली में गर्मी आती है। अगर आप इसको स्किन पे रब करेंगे तो पोर्स आपके स्किन के ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये फिंगर टिप से करना बिल्कुल फिंगर टिप से, वो भी हल्के हल्के मसाज। ठीक है, वही बात है ना, लोगों को पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती कि किस तरह से क्या करना जरूरी है, किस तरह से करें। अच्छा, बालों के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगेन वही वाली बात है कि सर्दियां हैं, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो क्या ये स्टॉप हेयर फॉल जो है, क्या ये खाली ड्राइनेस को भी दूर करेगा? देखो, स्टॉप हेयर ऑयल जो है, इसकी खसूसियत ही ये है कि इस पे लिखा हुआ है स्टॉप डैंड्रफ एंड हेयर फॉल। हाँ। डैंड्रफ की वजह से ही आपकी हेयर फॉल आ रही होती है। पहला जो अटैक होता है ये डैंड्रफ होती है। ठीक है। डैंड्रफ दोनों टाइप की है, एक व्हाइट रंग की खुश्की जैसे होती है, व्हाइट से थोड़े थोड़े पार्टिकल्स होते हैं, वो होता है, और एक चिपचिपी होती है, चिकना चिकना सा मादा आपके सर पे से निकल रहा होता है, जिसकी वजह से आपको फीलिंग आती है। इसके से हेयर फॉलिंग भी होती है। ठीक है ना। तो हम दोनों में यही प्रोडक्ट देते हैं, यानी कि स्टॉप डैंड्रफ एंड हेयर फॉल का। स्टॉप ऑयल हमारा इसका नाम है बेसिकली। तो ये हम देते हैं, और ये तकरीबन 3-3.5 महीने का एक कोर्स होता है कंप्लीट, जो कि 1500 रुपए का। इसके साथ 2 शैम्पू भी दिए जाते हैं। ठीक है। बाकी ये कि भी हमारा नया प्रोडक्ट, आपको जैसे बताया इससे पहले भी, कि रूट केयर, जिसने हमारी तो केयर करी, रूट की भी कर दी, रूट की भी केयर की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोडक्ट ने तो हमें बहुत तेजी से, मतलब हमें लोगों को आशना किया है, क्योंकि जब यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इंसान आजमा चुका होता है। हमने फला का इलाज कर लिया, हमने फला भी किया, फला उधर आए थे, फला ये आए थे, ठीक है जी, आप कर चुके। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो उसमें मेरा जाती कसूर नहीं है। अब हाँ, मेरा जाती कसूर वहां हो जाता है कि अगर आपको मेरे प्रोडक्ट से रिजल्ट नहीं मिल रहा और आपको मेरी तरफ से एक अच्छा आंसर भी नहीं मिले, अगर रिजल्ट ना मिलने के बावजूद आपको एक रिजल्ट वो भी ना मिले, आंसर भी ना मिले अच्छा, तो वो बहुत बैड मतलब हो जाता है, अच्छे लफ्जों में नहीं होता वो। कहने का मकसद समझाना इस बात से था कि एक दफा आप हमारे प्रोडक्ट यूज करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बेहतर रिलीफ मिलता है। बात बालों की आ रही थी, तो रूट केयर हमने जब से लॉन्च किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतलब लोग आते हैं और जब ये बोलते हैं कि हमें फलां ने रिकमेंड करके भेजा है, तो इट्स आर वेरी, मतलब बहुत खुशी महसूस होती है दैट टाइम कि यार चलो लोग रिकमेंड कर रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि रिजल्ट मिल रहा है। बिल्कुल, रिजल्ट मिलता है। हाँ। फिर सबसे बड़ा रिजल्ट मैं आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सही बात। बहुत सारे लोग हैं पूछते भी कि इमरान भाई आते हैं, बहुत से आते हैं, इमरान भाई आपके तो अपने बाल नहीं है और आप इस तरह से बात कर रहे हैं, फिर उनको पुरानी तस्वीर फौरन से दिखा दिया, फोटो दिखा देते हैं, फिर क्या करें। तो भाई हम ऐसे थे, हाँ मगर पोली खुलती है मेरी, तो कि जी पहले ऐसे था वैसे हो गए, तो करना पड़ता है वो तो बहरा वो दिखा देते उनको फोटो, उनको थोड़ी तसल्ली होती है। फिर बाकी ये कि रिजल्ट्स देखिए, हर इंसान को एक उसमें मत पैमाइश करें। हर एक के अपने प्रोडक्ट्स होते हैं, हर एक के, आप ये देखिए हम लोग अक्सर हुमैरा में अगर आपको कोई टिप्स दे रहे हैं तो वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटिव होती हैं। हम सिंपल नहीं देते कि आप सिंपल ये टिप ले लें, क्योंकि टिप में क्या होता है कि आदमी बहुत सारी चीजों को नहीं फॉलो कर पाता है, तो हम उस जगह पे आके फंस जाते हैं। हम कहते हैं हमारा प्रोडक्ट के साथ ये चीजें इस्तेमाल करें,
मकसद क्या है कि आपने चीजें इस्तेमाल करी तो एक प्रॉब्लम को रिलीव कर लिया। सही है। इन द फ्यूचर आप उसको अगर कीप करते हैं तो एक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी थी, अब वो दोबारा नहीं आएगी। सही है, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, अंडरस्टैंड करने वाली बात है। अभी हमारे पास एक खातून है लाहौर से, शायद हुमैरा को से मालूम होगा, मैं तो कल उनकी बातें सुन रहा था कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट यूज किया जबकि वो 100 कुछ केजी थी वो। अब उन्होंने कोई प्रोडक्ट यूज किया और मेरा ख्याल है 15,000 रुपए उन्होंने खर्च किया, 10-15,000 रुपए, और उनका वेट 102 केजी हो गया, सॉरी 202 केजी हो गया, और बढ़ गया, मतलब 100 केजी इन्होंने पुटैन किया। बीमारियां और लग मैं गई। तो हद से मतलब मेरे एकदम से बहुत अजीब सा हो गया मैं कि ये क्या कह रही है, 200 केजी आदमी का चलना मुहाल है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। तो हम लोग ऐसे मौके पे उनको बोलते हैं भाई देखिए हम आपको भेज तो रहे हैं प्रोडक्ट, इसको ये नहीं समझना कि ये आपके पास आ गया तो बस अब ये सारी कहानी खत्म कर देगा, ट्राई करके देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनका कल रिजल्ट था 185 केजी हुआ है उनका। ओ मतलब इतना ज्यादा कम हुआ आपकी दवाई से। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लीवर डिटॉक्स भी ली है, साथ साथ लीवर डिटॉक्स भी उसका। और उन्होंने फ्रेड स्मैशर भी लिया हमारा, दोनों चीजें ले रही हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हमारे यहाँ परहेज नहीं है, आप फिर भी खा सकते हैं, हम आपको भूखा नहीं रखेंगे। प्लस ये कि आपने सिंपल दवाई लेनी है, दवाई ले लीजिए, रात की होती है, सुबह होती है, दिन में होती है। दिन में जो हम ज्यादातर लीवर डिटॉक्स देते हैं कंडीशन पूछने पे, सही है, ठीक अगर है। किसी की हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसी चीज हो रहा है तो उसके साथ हम लीवर डिटॉक्स भी आपको रिकमेंड करते हैं, सही है, क्योंकि ठीक है। यही प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मोटापा आ रहा होता है। आ रहा था, ओके। तो कुछ लोगों में पता है क्या, अच्छा कॉलर भी हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ कौन है? माहम गुजरावाला से। माहम गुजरावाला से। जी माहम, आप अपना सवाल कीजिएगा। मैंने 2 सवाल पूछे हैं। एक तो ब्लैक हेड का कि मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा ब्लैक हेड हो गए हैं, और दूसरा मैंने अपने बालों का पूछना है। अच्छा ठीक है, सही है। दोनों बालों का सवाल- क्या पूछना है बेटा? बालों का मैंने पूछना है कि मेरे बाल जो है ऊपर से बहुत सही है लेकिन एंड से बहुत ना टर्न हुए हुए हैं, अच्छा खुश्की बहुत ज्यादा है मेरे बालों में, और साथ बाल जो है बहुत टूट जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो चलिए, इसका ठीक बता है। दे प्लीज मुझे। चलो और बताओ। तो सवाल नहीं है ना? ऑयल का बहुत ज्यादा निकलता है, और ये बता दीजिए कि ऑयल किस तरह है कि हमारे बाल बिल्कुल ठीक हो जाए। चलिए ठीक है, अच्छा, अभी मेरा भी अभी एक आपको सवाल है। बताएंगे। ठीक है, क्या सवाल क्या? मेरा भी सवाल है, वहाँ सर्दी हो रही है नहीं हो रही? क्या कह रहे हैं? गुजरावाला में गुजरावाला सर्दी हो रही है? लाजमी हो जी, रही है। सर्दी है बहुत। चलो बस यही बहुत जवाब ज्यादा दे सर्दी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा यहाँ पर जो है ना, ये बात भी इन्होंने जो कही ना, बाल मुड़ने लगते हैं, ये क्या चक्कर है? सर्दियों में बाल मुड़ने क्यों लग जाते हैं खुद ब खुद? स्कैंटी हो उनको भी जाते हैं। सर्दी लगती है ना, दूसरों आप भी तो मुड़ते कर हैं। जाते हैं सर्दी बाल में भी। बाल हमेशा याद रखो, स्किन ड्राई हो रही है तो बाल भी ड्राई हो रहे हैं, लाजमी सी बात है है। वो चीज़। ड्राइनेस की वजह से क्या होता है कि बाल ऊपर की तरफ, आप जब देखते हो कि एक वेवी बाल होता है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ड्राइनेस की वजह से भी बाल मुड़ रहा होता है, अपनी जगह पे नहीं ठहर रहा होता। ठीक है, और सही है। जितनी ड्राइनेस मैं कहती हूँ एजेस में आती है बालों के, वो ऊपर नहीं होगी, स्कैल्प पे इतनी नहीं होगी जितनी नीचे होगी, हाँ। तो ये ज्यादा खराब होता और है जितना हमारे बाल लंबा होता जाता है उनको ज्यादा जो है उनको ज्यादा टेक केयर की जरूरत होती है बनस्बत जो स्कैल्प के करीब फिर, बाल हैं। जो है आपका जो ऑयल है ये हर लिहाज से सही है। बिल्कुल हर लिहाज से इसलिए सही है। देखो मैं बताती हूँ कि इस पे तो ठीक है लिखा है कि स्टॉप डैंड्रफ एंड हेयर फॉल ऑयल, लेकिन जो लोग ड्राई, जिनके बाल ड्राई हो जाते हैं, एक तो होता है नेचुरली होना, ठीक है, ड्राइनेस की तरफ आ रहे हैं, लेकिन एक होता है केमिकल से ड्राई होना, यानी कि आपने कलरिंग की हुई है, आपने स्ट्रीकिंग की हुई है, आपने वो अपना क्या कहते हैं बालों को स्ट्रेट किया हुआ है, स्ट्रेटनिंग की हुई है, बहुत सारे कॉजेस को ये रिजॉल्व करता है, उसकी वजह से बाल डैमेज होते हैं। केमिकल आपके बालों में लग रहा है, इसका मतलब ये है, केमिकल जो मैं बता देती हूँ साफ तौर पे, घर में किसी को नहीं पता होता, हाइड्रोजन 40 वॉल्यूम अगर आपके बालों में लग गया तो आपके बालों के फॉलिकल्स जो होते हैं वो फट जाते हैं। फॉलिकल्स मीन्स जो अगर स्किन पे हमारे पोर्स हैं तो इसी तरह बालों के भी पोर्स होते हैं, वो फट जाते हैं। उसको बंद करने के लिए लाजमी हमें मॉइस्चर करना है। अब चाहे उस पे आप कलर की एप्लीकेशन कीजिए, कंडीशनिंग कीजिए, मॉइस्चराइजिंग कीजिए, बालों के लिए बहुत जरूरी होती है। मतलब ये कि उन बेचारों को भी, बिल्कुल। बालों को भी अब जो है हमारा जरूरत ऑयल है तो की। ठीक है, ये एक लगा रहे हैं। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को जिनके बाल ड्राई बहुत मजीद होते हैं, मैं कहती हूँ आप हमारा कोर्स भी यूज कीजिए स्टॉप ऑयल। साथ ही मैंने शायद आपको भी बताया था, वीक में 2 दफा आप दही, सरसों का तेल या हमारा ये स्टॉप ऑयल 1 चमचा उसमें डालिए, 1 चमचा कंडीशनर डालिए और थोड़ा सा लेमन, यानी कुछ ड्रॉप्स। इसका पेस्ट आप स्कैल्प छोड़ के पूरे बालों में लगाइए साथ, भले आपको रात को स्टॉप ऑयल लगा हुआ भी हो, आप इस पे लगा सकते हैं, भी लगा सकते और 2 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। आप अपने बालों में देखिएगा बहुत अच्छा एक मॉइस्चर लुक आएगा, काफी हद तक जो है वो अच्छा लगेगा। बड़े अच्छी टिप दी, और साथ साथ जो है गजारी प्रोडक्ट का ये
स्टॉप डैंड्रफ एंड हेयर फॉल भी आप इस्तेमाल करें तो काफी हद तक बाल जो है वो गिरना बंद हो जाएंगे। और अभी हम जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, मजीद बात करेंगे, आपकी कॉल का भी इंतजार रहेगा, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी हम बात करें ग़ज़ाली प्रोडक्ट के हवाले से। कई कॉल्स आई हमें जी, बाल गिर रहे हैं, किसी की स्किन डैमेज हो रही है, तो इन सब के हाल आपको बताए जा रहे हैं ग़ज़ाली प्रोडक्ट से। और हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक चली गई हैं वो, कोई बात नहीं। अच्छा, एक जो अभी सवाल भी वही आया था कि बाल जो है वो डैमेज भी हो रहे हैं, बाल गिर भी रहे हैं, बाल मतलब कि कोई भी अगर सूरत हाल है तो ये वाला ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उनसे इसलिए तो, क्योंकि सब हमसे सवाल करते हैं, हमने भी कहा एक सवाल कर ले, तो मैंने उनसे पूछा वहाँ सर्दी कैसी है। हाँ, ठीक है ना, मसला ये है, बताने का मकसद यही होता है कि वहाँ ठंड है इस वक्त। ठीक है, जैसे अभी हुमैरा ने काफी हद तक एक्सप्लेन किया कि ठंड की वजह से चीजें सुकड़ती हैं, हाँ, ड्राइनेस की तरफ आ रही होती है, ठीक है, तो बाल भी टर्न हो रहे होते हैं। फिर उन्होंने दूसरी बात उन्होंने खुद बताई कि खुश्की है उनको, ठीक है नहीं, यानी कि उनको डैंड्रफ हो रही है। अब डैंड्रफ का इलाज हमारे पास स्टॉप डैंड्रफ के साथ है। मैं एक चीज और क्लियर करता चलूं, क्योंकि हमारे बहुत से लोग तो कराची से माशाल्लाह आ रहे होते हैं कोई ना कोई, वो एक अलग चीज है, हम उनको देख भी रहे हैं और थोड़ी देर में उनकी चीज दूसरी पहुंचवा सकते हैं। सही, ठीक है। जब बात आती है आउट ऑफ कराची यानी पंजाब की साइड पे, सिंध की साइड पे, या और थोड़ा अपर इलाके की तरफ चले आते हैं, तो हम रिस्क नहीं लेते। पहले हम दे दिया करते थे, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट था भी नहीं उस समय। सही, ठीक है। आज हमारे पास रूट केयर एक ऐसी चीज है कि तमाम बालों की तमाम बीमारियों की हल है, सिवाय सफेद बालों की। ठीक है, ठीक है ना। अब आपका बात यहाँ पे ये आती है कि हम कहते हैं जब बाहर जा रहा है प्रोडक्ट, तो वो रूट केयर के साथ मंगवाए। बाज़ औक़ात मुझसे बात नहीं हो रही है आपकी, आमिर से हो रही है, सना से हो रही है, दोनों में से किसी से भी हो रही है, तो आप रूट केयर को मद्देनजर रखें बालों के लिए। अच्छा, उधर क्या होता है कि आपको स्टॉप ऑयल चला गया, जैसे सपोज करें एक, अब आपकी रूट्स नहीं आ रही हैं, आपकी प्रॉब्लम कुछ और थी, थोड़ा सा गंज पर नजर आ रहा है, तो बेटर होता है कि दोनों चीजें मंगा लें, ताकि प्रॉब्लम ही नहीं रहे। मेरे पास भी एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि जी आपने शैम्पू कोई और यूज कर लिया। अक्सर लोग कहते हैं इमरान भाई शैम्पू हमारे पास हम यूज कर लें। मैंने कहा देखो कल को मैं फिर तुम मुझे बताओगी ना मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं, और मैं फिर बोलूँ बीबी आपने शैम्पू कौन सा यूज किया था, अरे यही तो गलत कर दिया। फिर वो तो आइडिया, ये बातों से बातें निकलती हैं, इसलिए मैंने कहा आप ये पूरी चीजें मंगाए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो रही तो फिर मुझे फिर पकड़। बताइएगा। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी, आप ठीक है नाजिया? बिल्कुल खैरियत से हैं। कहाँ से कॉल करी फरजाना? कराची से। कराची से ही, चलो जबरदस्त। इमरान भाई मुझे पहचानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आप यहाँ आ भी चुकी हैं, पहचान गए। फरजाना हमारी वही है जो हमारी यहाँ आ चुकी। फरजाना वेट की जो रिजल्ट वेट के लिए। अच्छा फरजाना कैसी हो? तो ये गुड न्यूज देने के लिए क्या था कि मेरा मजीद जो है वो वेट कम हुआ है और ज्यादा, वेरी गुड। जबकि मैं अभी दवा नहीं यूज कर रही हूँ। अच्छा, वेरी अब ये ज्यादा शुरू हो गया गया। है। हाँ, अब जादू शुरू हो चुका है। फरजाना फिर कब आ रही है यहाँ पर? जब आप बुलाएंगे आ जाएंगे। देखा अच्छा देखा ये फरजाना आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखो एक दफा आ चुकी हो ना, अब और वजन कम हुआ है तो हमें चाहेंगे आप लाइव, क्योंकि मैंने भी देखा हो, तो मैं भी यहाँ पर और हमारे यहाँ पे जितने भी लोग हैं और जो टीवी मतलब देख रहे थे, इतने दिन से तो मैं घर पे थी, जॉब नहीं थी, तो मैं समझी थी कि मेरा वेट बढ़ गया होगा। तो परसों जब मैंने अपना वेट किया तो मुझे खुद यकीन नहीं आया कि 55 हो गया है मेरा। वेरी नाइस। वेरी नाइस। और कितना था इनका पहले? 60 से स्टार्ट किया था मैंने, मेडिसिन जो यूज की थी तो मेरा 60 था। भाई और कम होता चला जा रहा है, तो बहुत जबरदस्त है। और नहीं, स्टार्टिंग तो मेरा ख्याल है 67 था ना आपका स्टार्टिंग? 60 से कुछ अबव था, 66 क्योंकि था। टाइम हो गया काफी, मुझे खुद भी अब याद नहीं, फरजाना याद नहीं करना चाहती। 66 था। याद भी नहीं करना 66 चाहिए। सही है वाकई, ये बात तो है। जब पतले हो जाते हैं ना तो वो फिर आपका भूल जाते हैं। जाहिर है फिगर, आपका बॉडी एक अच्छी शेप में होती है तो वो अच्छा लगता है। हाँ, नो डाउट अबाउट इट। जैसे मेरे बाल आगे मुझे पता ही नहीं पुराना कैसा था मैं। सही बात है, वाकई ये तो बड़ा मतलब एक चीज है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी अच्छी चीज है। और हमें खुशी भी हुई ये सुनकर के फरजाना और कम हो गया, मतलब 55 इट्स गुड कि अभी काफी ज्यादा आपने अच्छा, रिड्यूस इस किया मौके पे है ना हमारे वो क्लाइंट बड़े परेशान होते हैं बेचारे, बाज़-औक़ात होते हैं 3-4 की जिनका वेट इतना तेजी से कम नहीं होता, वो कहते हैं ये कैसे लोग हैं जिनका कम हो जाता है। बहरहाल भाई बात थैंक यू सो मच फरजाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत बहुत अच्छा आपने कॉल किया और इनपुट दिया। ये आपने बात की कि बाकी कई लोगों का बहुत क्विकली होता है, कई लोगों का टाइम लगता है, क्यों? होता है
कॉज दूर होने की बात है। अच्छा। अगर आपकी कॉज अगर वो रिजॉल्व हो जाती है तेजी से, तो आप अपने वेट पे, अभी देखो मैंने तो नहीं किया ना, मुझे तो खुदा कसम पता भी नहीं था ये कॉल करेंगी। हाँ, सही बात है। बस इमेजिन, मतलब समटाइम मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉल एक्सपेक्टेड है, हाँ, ये हाँ, करेंगी, ठीक हाँ। है। फरजाना ने बताया कि बिना दवाई खाए ये सब कुछ किए 2 kg और लूज किया हाँ, राइट। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग दवाई छोड़ दें हम कम होना शुरू होंगे। बात ये होती है कि अगर आपकी इंटरनल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, इस बात का भी जवाब मिल गया आज लोगों को कि लोग कहते हैं आपकी दवाई छोड़ने के बाद हम बढ़ तो नहीं जाएंगे। बढ़ तो नहीं जाएंगे, ये भी हाँ, बड़ा अच्छा आंसर ये मिला सही है, हाँ। बढ़ते उस वक्त हैं जब हम आपको खाना पीना छुड़वा दें। सही है, ठीक है। हम आपको खाना पीना छुड़वाते नहीं, हम बोलते हैं हाँ। जी आपकी डाइटिंग है नहीं, आप जो खा रहे हैं वो खाइए। आपकी नॉर्मल डाइट जो है वो यूज टू होती चली जाएगी। जी, और ये इंटरनली जड़ से आपकी बीमारी को जब दूर करते हैं, हाँ। कहीं हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही होती है, कहीं पर उसकी ओबेसिटी प्रॉब्लम है, कहीं पे उसकी मतलब ये कि HB लेवल लो हुआ है, बहुत सारी कॉजेज हैं, 10-12 कॉजेज हैं। सही, ठीक अब है। इनमें से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर वो जल्दी काबू आ जाती है, हाँ, हाँ। तो ऐसा होगा कि आपका वजन बहुत तेजी से नीचे आएगा। ठीक है, सही है। लेकिन आप क्या कोई है कॉल पर? नहीं, यहाँ पे कॉलर भी है, कॉलर भी है, हाँ। चलिए ले लें। अच्छा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमारे साथ कौन है? जी, मैं लुबना लाहौर से बात कर रही हूँ। जी, लुबना जी। वो मैंने ना डॉक्टर से बात करनी है कि मेरे चेहरे पे स्याइयां हैं। छाइयां हैं, अच्छा जी। हाँ जी, वो नोज पे और लिप्स पे, और वैसे भी ब्लैक ब्लैक निशान है मेरे पूरे चेहरे पे। आपके अंदर ब्लड की कमी है? जी। बस ठीक है। चलिए, सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जवाब दे देते हैं जी। बेसिकली देखो, 2 चीजों से छाइयां आती हैं, या तो आपके सनबर्न हुआ हुआ होता है, या फिर ये है कि ब्लड की कमी की वजह से सही आती है, है। ठीक है। अक्सर खवातीन में मतलब 80% जो मेरे पास आती हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है कि जी HB लेवल नीचे आया हुआ ठीक है। है। उसके लिए क्या होता है कि ये लोग अपना उस चीज को बढ़ाते नहीं है, बाकी ये कि मल्टीविटामिन तो आपने ले लिए, लेकिन आप ये चीज देखो कि मल्टीविटामिन में तो हर चीज आ जाती है ना। आप हाँ। सिर्फ आयरन से बनी रिलेटेड या तो टैबलेट्स लीजिए, हम टैबलेट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है। हम कहते हैं आप ओरिजिनल नेचुरल जो गिजाएं हैं आप उससे अपने इसको HB लेवल को कंट्रोल कीजिए, उससे आपका तेजी से बढ़ता भी है। अब अगर खुदा न खास्ता शुगर पेशेंट है तो उसको हम जाहिर है हाँ एप्पल जूस है या इस तरह की चीजें देते हैं, या फिर मैं कभी कभार टैबलेट रिकमेंड कर देती हूँ। लेकिन यह है कि ज्यादातर लोगों को मैं चुकंदर खाने के लिए कहती हूँ। दही और चुकंदर मिला के आप जो खाते हैं, इतना एक दरमियाना चुकंदर लीजिए, उसे बारीक आप क्रश कीजिए, कद्दूकश करके थोड़े से दही में उसे मैश करिए, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट, ये दोनों चीजें उसमें मिलाइए, चाहे तो शुगर के कुछ दाने भी आप डाल लीजिए। ठीक है। ये एक अच्छा सा सैलेड बन जाता है, और रोजाना इसको अपना मामूल बना लीजिए, दिन के खाने के साथ, रात के खाने के साथ नहीं, दोपहर में खाने के साथ आपने इसको लेना है। डेली आप लीजिए, 1 महीने बाद आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाइए, आप देखिएगा कि आपका HB लेवल खुद बहुत बढ़ जाएगा। अंदाजा हो जाएगा। सही है। हमारे साथ एक और कॉलर से भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे आप? शुक्र है, आप कैसे बेटा? बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी एज है 40, हाँ, ठीक है? तो मुझे ना मेरा चेहरा इतना खुश्क हो जाता है कि रात को सोती हूँ, सुबह ना बेशक जैसी क्रीम लगाऊं, सुबह उठती हूँ फिर भी अकड़ा होता है। गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, मेरे बहुत ज्यादा ड्राई है, और मेरी जो है ना डेड हुई है सारी। पानी कितना लेती हैं आप डेली इनटेक? मैं पानी बस 5-6 गिलास पी लेती हूँ। ठीक है, बता देते हैं। तो डॉक्टर मुझे कुछ डाइट ऐसी बताएं, घर का कोई नुस्खा बताएं कि मैं खाऊं पीऊं जिससे मेरी जरा ये हो। और मेरे बाल जो हैं, मेरे बालों पे मैं कलर लगाती हूँ, तो मेरी जो आगे वाले जो बालों के हैं ना, ये अंदर वाले, ये बहुत जल्दी कलर उतर जाता है, इतना जल्दी तो मैं बहुत परेशान हूँ। रोज तो कलर नहीं लगा सकता, ये भी बताएं। आप बाद में मुझे मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैं आपको कलर बताऊंगी कौन सा यूज कीजिएगा। चले, सही है, ठीक है। आपको कलर भी बताएंगे और आपका मसला भी हल कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आप थोड़ी सी खुराक के बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको खानी चाहिए, स्पेशली खुराक नहीं, आपको पानी कितना पीना, पानी कितना पीना चाहिए। पानी हम मेरे ख्याल से अभी हम भी पी रहे थे पानी, तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि देखिए सुबह खास तौर पर अगर आप 1 से 2 गिलास पानी पी लेते हैं नहार मुंह, हाँ। तो आप यकीन जानिए कि पूरे बॉडी के जितने जी कहते हैं ना कि गंदे जो जरासीम होते हैं वो पूरे फ्लश आउट हो जाते हैं। सुबह अगर आपने नहार मुंह पानी बेचारे रात से जागर होते है ना, उनको सुबह सवेरे आप और फिर सारा दिन में आप पानी को दवा के तौर पे इस्तेमाल करें। एक छोटी सी बोतल अपनी बना लीजिए आपको, ताकि याद रहे कि मुझे अब पानी पीना है। 6 गिलास कम है ना?
6 ग्लास तो बहुत कम है। एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास आपने डेली लेना है। ये सोच लीजिए कि दवा है। ये भी सुना है कि जो 40 के बाद उम्र हो जाती है उसमें तो ये है कि आप टूट फूट शुरू हो जाती है बॉडी में। देर बाद पानी पीना जरूरी होता है। 40 के बाद तो पानी क्या, मैं कहती हूँ कि आप अपनी पूरी आप देख लीजिए खाना किस तरह खाना है, कितना खाना है, ये सोच के खाइए कि आप 40 के बाद वो एज नहीं रही है कि हमने दबा के जी खाना भी खा लिया और सारी चीजें। आप खुद अपने आप को मेंटेन रखेंगे। असल में सर सारी बातें कंट्रोल करना बिल्कुल, क्योंकि देखो 40 के बाद अब जितनी बॉडी में ग्रोथ होनी थी सब चीजों की वो एक नेचुरल 40 तक हो जाती है। अब तो जाहिर है अब तो आपको अपने आप को खुद बचाना है कि हमने इसको मेंटेन किस तरह रखना है। अब ये भूल जाइए कि नए सिरे से हमारा ये भी ग्रोन अप भी हो जाएंगे। बालों को भी हम कहते हैं 40 के बाद थोड़ी सी टाइम लगता है ग्रोन अप, न्यू बालों को ग्रोन अप होने के लिए। लेकिन 40 के बाद आप अपनी खुद केयर कीजिए। आप इन्होंने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा ड्राई होती है तो पानी ही ज्यादा से ज्यादा पिए, और जब भी फेस को वॉश कर रही हैं फौरन ही कोई मॉइस्चराइजर लगाइए। अच्छा, हमारी जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो मैं खुद यहाँ से अपना उसमें मिटमेंट करके भेजती हूँ, उसका यही है कि फेस वॉश करके आप वो मॉइस्चराइजिंग क्रीम रात को लगाइए। सुबह आप उठेंगे, आप यकीन करो दिन में मेरे ख्याल से उससे जरूरत नहीं पड़ती है, जो सारी रात वो मॉइस्चर हो चुका होता है। अच्छा, जरूरत नहीं ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये काफी हद तक ये वाली चीज है। एक तो ये खुराक में इनको क्या खाना चाहिए? खुराक में देखो वैसे तो ये ऐसी चीजें लें कि जाहिर सी बात है जो जूसी हो। इस वक्त ऑरेंज आया हुआ है, जितना ऑरेंज ये खाएंगी इनके लिए बॉडी के लिए अच्छा होगा, ब्लड के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज मैं हमारी लीवर डिटॉक्स की थोड़ी सी एक बयान कर दूं कि हमारा लीवर डिटॉक्स हमें भी नहीं पता था कि उसके रिजल्ट इतने अमेजिंग हो जाएंगे। ब्लड से रिलेटेड हमने स्टार्ट किया था। इस्तेमाल कर सकता है, इसमें जरूरी नहीं कि कोई हो। मेरा 10 साल का बेटा है, वो भी यूज कर रहा है ये। अच्छा, उसको भी मैं देती हूँ कि बेटा उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम डाइजेशन का हो रहा था, मैंने उसे दिया उसे। मैंने कहा आप लीजिए बेटा, ये कोई, क्योंकि मुझे पता है ना कि इसमें कोई चीज ऐसी है ही नहीं नुकसानदेह, हर्बल है, सारे हर्ब्स हैं। आपके देखो ब्लड को कंट्रोल कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, औरतों में खासतौर पे हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रही है उसको कंट्रोल कर रहा है। सेकंड, नींद बहुत अच्छी आती है इससे रात लेने से। ठीक है, सही आप एक सुकून की नींद सो रहे हैं। मेरे पास अभी कल एक हमारी क्लाइंट आई थी, फैट स्मैशर और लीवर डिटॉक्स दोनों वो साथ उनको दिया हुआ है, क्योंकि एक तो उनका वेट बहुत है, फिर एज काफी हो गई है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रही थी, 45 प्लस है वो टीचर होती हैं किसी स्कूल में। आई और मतलब उनके साथ उनकी सिस्टर थी, कहने की जी इनका तो वेट का रिजल्ट ही नहीं आया। अगर ठीक है देख लेते हैं। ऑब्वियसली 1 मंथ में कोई रिजल्ट नहीं आएगा उनका, लेकिन वेट एज इट इज था। उनके इंचेस 3 इंच कम हुए थे कमर पे से, और वो खुद हैप्पी थी। कह रही है कि मुझे फ्रेश फील हो रहा है, मुझे अपनी जो मेरी जॉइंट की पेन था, प्लस ये कि वो उनको थायराइड का प्रॉब्लम था, माइनर सा स्टार्ट हुआ था, जिसपे डॉक्टर ने उनको टैबलेट रिकमेंड की थी। मैंने उनसे कहा आप लीवर डिटॉक्स स्टार्ट कीजिए, 2 महीने तक आपने लेना है। उन्होंने 1 महीने में ही अपनी वो टैबलेट छोड़ दी जो वो थायरोक्सिन, और ये वो इस्तेमाल करने से काफी हद तक रिजॉल्व छोड़ दी उन्होंने। थायरोक्सिन छोड़ दी, वेट स्टिल हो गया है अब। अच्छा। जो तेजी से हर महीने 1 kg वेट पुट ऑन हो रहा था उनका। ओह माय गॉड। अब वो यही कह रही है कि एक ब्रेक लग गया है। वो खुद, ऐसे क्लाइंट बहुत कम होते हैं जो खुद आप जस्टिफाई करते हैं कि ठीक है वेट एटलीस्ट बढ़ा तो नहीं, मेरा स्टॉप हो गया, मेरी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि उनके मुंह से कि ठीक है वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे अंकल हैं डॉक्टर शाह साहब, कभी उनसे मुलाकात हो आपकी तो वो हर बात को मतलब बहुत अच्छे अंदाज में करते हैं। वो मतलब किसी को ना बॉदर नहीं करते और मजाक में लेके चल रहा होते हैं। एओ क्लिनिक के जो बिल्कुल बिल्कुल, कौन नहीं जानता उनको। तो ये हेयर ऑयल उन्होंने एक आध दफा उन्होंने यूज कर लिया था। तो उनका आज भी कहना है किसी महफिल में मिल जाए वो मुझे, कहीं भी मिल जाए, यही बात करते हैं कि गजाली साहब आपने ये ऑयल बनाया नहीं है, गलती से बनाया। वो हर एक के सामने बोल देंगे कि ये आपने बनाया नहीं था, ये आप कुछ बना रहे थे, ये गलती से बन गया, ये गलती से बन गया। बहुत आशिक है मेरे इस ऑयल के। अच्छा चले, सही है, पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपको कहीं नजर। सलाम पाकिस्तान। तो शामदी सलाम पाकिस्तान में भी हम जो है ब्रेक के दौरान यही बात कर रहे थे कि लीवर डिटॉक्स कहाँ कहाँ काम आता है। तो उन्होंने एक शख्सियत की मिसाल दी जो अब माशाल्लाह से बड़े फुर्तीले हो गए। बल्कि हमारा है वो, हमारी कोशिश है कि मतलब हो सकता है हम अभी कुछ प्रोग्राम नेक्स्ट वीक का बनाएंगे। चलिए सही है, फिर उनको बुलाएंगे। क्योंकि हमारी 2 चीजें आ रही हैं, एक तो आप लोगों के साथ 1 साल हो रहा है माशाल्लाह से। जिन शख्सियत के आपने नाम लिया ना वो ऑनेस्ट बड़े होते हैं। ऑफ कोर्स
तो वो उनकी ऑनेस्टी आ जाएगी। जो हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे भी बात करते हैं। आज अस्सलाम कॉलर वालेकुम। को ज्यादा नहीं है हाँ? आज कॉलर हाँ माशाल्लाह। है, माशाल्लाह। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। Oh my अस्सलाम God. वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? हमना हमना। आप कहाँ से बात कर रहे हो? बहावल गए। बहावल नगर से। हमना, आपको क्या मसला हो गया? आंटी आप मुझे अच्छी लगती हो। अच्छा, आजकल बच्चों की छुट्टियां है ना, तो आजकल बच्चे भी शो देख रहे हैं हमारा। और वैसे भी हमने बच्चों के साथ जो है वो वीक भी मना रहे हैं। तो आप ये बताओ कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ? अच्छा अच्छा, चलो ये बताओ कि आप बड़े कोई हैं अभी घर पर? जी। आप किसी से बात कराओगी? जी। हाँ ठीक है, बात कराओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। कैसी हैं नदिया? देखो ठीक ठाक, बहुत प्यारी बेबी है हमना। कल मेरे ख्याल में आपने इससे जरूर शो देखा होगा हमारा। हाँ जी बिल्कुल, कल भी वो कह रही थी, मैंने बात की, आंटी कह रही थी अपनी तस्वीर भेजना मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चले आइए, जरूर जो है ना तस्वीर भेजिए। अगर हो सकता है आपसे पॉसिबल हो तो ईमेल के जरिए भेजिएगा, फिर मैं ऑनर दिखाऊंगी। ओके ठीक है। ठीक है ना? और आप भी कुछ सवाल करेंगी? आज हम गजाली प्रोडक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे वो आपका सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं आपके चैनल वाले। ओहो, अच्छा चले, जो आप अपना ना केबल का नाम लिखवा दे तो हम जो है ना इसको सही करवाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी नसीब केबल है। ठीक है, नसीर केबल कहाँ से बात कर रही है? भावल नगर ना? भावल नगर। चले सही है, ठीक है, ये भी लिख लिया गया होगा, इंशाल्लाह इसको सही करा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। तो अब जहां पर हम जा रहे थे लिवर डिटॉक्स की तरफ। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये कि लिवर डिटॉक्स इसका मैं आपको जो मिसाल दे रहा था अंकल की, कि तेल का उन्होंने इस तरह से कहा कि ये बना रहे थे और वो गलती से बन गया, तो वो तो मैंने वाकई हकीकत है, मैंने स्टॉप ऑयल जो है वो बहुत सोच समझ के बनवाया था। अच्छा सही ठीक है ना? लेकिन लीवर डिटॉक्स के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये सिर्फ एक्ने के लिए लाया गया था, दानों को खत्म करने के लिए। अच्छा, लेकिन ये कि काफी सारे जब हमने इसको देना शुरू किया है लोगों को, तो हमें आपके सामने इस्लामाबाद से डॉक्टर की कॉल आई थी, डॉक्टर नसीम बालों की रूट्स निकल कि जो कि गायनिक स्पेशलिस्ट हैं, जो भी कुछ हैं ये, उनकी खुद की प्रॉब्लम थी बहुत सारी। ठीक है। जिसकी जो प्रॉब्लम थी वो लीवर डिटॉक्स ने रिजॉल्व की। ठीक है। और स्पेशली उन्होंने इसके लिए बोला, वो बोला इसलिए उन्होंने कि नो डाउट कि जब वो ले रही थी तो वो बहुत कॉन्शियस थी कि आइदर मैं ये लूं या ना लूं, अल्लाह जाने इसमें क्या होगा, बहुत मतलब उनकी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं कन्विंस कर लेता हूँ। ये क्वालिटी है मुझमें। ठीक है। कि मैं कन्विंस कर लेता हूँ इंसान को, इसलिए कन्विंस करता हूँ कि मुझे इस पे एतबार है कि मेरे हाथ की बनी हुई मैं किसी की प्रोडक्ट लेके आगे नहीं चला रहा, मुझे पता है इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। तो उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको फायदा हुआ। उन्होंने कहा जी इमरान भाई से तो मेरे बालों में बड़ा फर्क पड़ा, हालांकि उन्होंने ऑयल नहीं यूज किया था। ठीक है, अब उन्होंने ऑयल भी मंगाया दोबारा। लेकिन कहने की बात है, उनको उनके बालों पे फर्क नजर आया, उनको इंटरनली प्रॉब्लम रिजॉल्व होती नजर आई। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जैसे कि जिनको हेपेटाइटिस ए था, बी था, सी था, व्हाटएवर। ठीक है ना, ये इलाज नहीं है उसका, मैं बता दूं प्लीज, इस चीज के लिए मत मेंशन कीजिएगा कि ये कोई कैंसर के लिए ऐसा है। लेकिन ये जैसे आपको हमारा बताते हैं, ये क्लीनिंग करता है। हो गया उसके बाद है ना, उसके अपनी बाद अपनी जो मेडिकेशन है उसके साथ ये जारी रखें। ठीक है। हमें रिजल्ट मिले इसके कि जी हमें इसमें, जैसे हमारे अपने साथ ही काम कर रहे हैं नदीम भाई होते हैं हमारे, उनको प्रॉब्लम थी बहुत पहले, दुबले पतले थे वो। ठीक है ना, जब से उन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, उनकी खुराक भी खुली है, चेहरा भी फ्रेश हुआ है, मजीद एक टेंस होता है ना इंसान का, वो खत्म हुआ है, फ्रेशनेस आई। लेकिन ये कि जहाँ पर मोटापे की बात आती है तो वो उसको कम नहीं कर सकता। वो दोनों चीजें होती है। अगर आपको वो कंटेन कर रही है गंदगी, तो उसको साफ भी तो कर रही है ना। सही, ठीक है। कॉल है? अजी बिल्कुल कॉल है, आप पहचान लेते हैं मेरे एक्सप्रेशन से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? आपके साथ आपकी कॉलर है, जानने वाली है। गैस करना मुश्किल हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी, शगुफ्ता जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है? आज तो माशाल्लाह से कराची वालों ने तो धूम मचा दी है, बड़ी कॉलें आ रही हैं। आपको देख के ना फ्रेश हो जाते हैं, है ना? चले क्या बात है, देखिए मैं आप लोग की आवाज सुन के फ्रेश हो जाती हूँ। बस बाजे बाजे चेहरे होते हैं ऐसे। हाँ बस, और बाजे आवाजें होती हैं। आज लगता है एक दूसरे की तारीफें ही करते रहेंगे। थैंक यू। हम लोग चाय पी के आते हैं। नहीं, आप लोग बैठे और सुने हमारी बातें, हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, मैंने इनसे मिसेज हुमैरा से एक सवाल करना है। जी जी बिल्कुल कीजिएगा।
कीजिए कि कीजिए मेरे माथे पर ना मतलब दो बिल्कुल ऐसे बॉल की तरह के ना दो एक्नी जिसे कहते हैं ना कील मोटे मोटे से दो बन गए, तो इनका ओरली कोई इलाज है या सर्जरी होगी? नहीं, सर्जरी तो आप कराची में ही है ना? हाँ कराची में। आप कराची में ही है ना, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कीजिए, गुलशन इकबाल में, ये सेंट्रम मॉल में मेन राशिद बिनाज रोड। ये कि आपको डायरेक्ट जरा देख लेंगे ना हाँ। कि क्या है क्या नहीं। अब किस टाइप मैं की दो एक्नी तीन है, चीजें क्या बता है? दूं। ये आगे ये एक्नी अच्छा चलिए शेख गुप्ता, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जरा आप सुन लीजिएगा ऑन एयर भी, ठीक है जी। शेख गुप्ता के लिए ये है कि इन्होंने एकदम से सर्जरी की बात की। सर्जरी उधर होती है जब आपके अंदर, इन्होंने माथे पे बताया कि कोई दाने से है, गिटली तो नहीं है, जो गुटली होती है बन जाती है, ये फैट्स की बनती है ज्यादातर, उसको रिमूव किया जाता है बाय ऑपरेशन। अच्छा ठीक है। और अगर ये गिटली नहीं है, एक दाना सा आ रहा है, कील जैसा है, वो रिमूव हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। आई मीन दवाइयों से निकल जाएगा। इसलिए मैंने कहा ना कि एक विजिट कर ले, विजिट देख करने ले, से इनका चेक पता चलेगा, करने उसको से हाथ पता चलेगा लगाने कि से आपकी कि प्रॉब्लम अगर क्या है। इनकी प्रॉब्लम जो खुदा ना खास्ता ऐसी नजर आती है कि ये गोल गोल से चिकनाई फैट्स होते हैं, ये बॉडी में कहीं भी हो सकता है, आपके बहुत सारी जगह हो सकते हैं, तो उसको रिमूव करवा लेते हैं बाय ऑपरेशन। मतलब छोटी सी सर्जरी होती है, ऐसे चीरा लगता है, पटक करके निकालता है, वापस बंद कर देते हैं। ठीक है ना, नुकसानदेह वो भी नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता बहुत छोटी सी चीज है वो, लेकिन डिपेंड करता है कि है क्या चीज वो। ठीक है ना, बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि आपने देखा ये हाथ होता है इधर, कभी कभी गिटली से निकल आ रही होती है। इसका एक हर्बल का सिंपल सा इलाज है, बैगन काट के उस पर रखिए और पट्टी बांध दीजिए, 4-5 दिन रखें, बैगन को काट के इस पे रख दीजिए। और लेकिन जरूरी है कि वो फैट की ही हो, किसी और चीज की ना हो। किसी और ठीक है, चीज किसी की, और हाँ। चीज, ये कंफर्म होनी खतरनाक गिल्टी ना चाहिए। हो कोई कोई, खुदा हाँ। ना खास्ता, क्योंकि ये गिल्टी अल्लाह माफ करे, कैंसर की भी निशानी ठीक होती है, है सही बहुत है। सारी, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। हाँ। हमारा ये है कि अगर इनकेस ऐसा होता है तो इस पे हमारे यहाँ हिकमत में मतलब होता है कि बैगन को काट के आपने उस पे रखना, पट्टी बांध के रख दीजिए, 5-6 दिन 10 दिन देखें, वो काफी हद तक बैठ जाएगा। तो इसका ये भी इलाज होता है। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट वे में इसको चेक करके ये आदमी बता सकता है। सही है, ठीक है। अब बाकी ये कि ये ज़ाहिर है कराची में तो इनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास कोई फीस नहीं है। सबसे बड़ी चीज, आप आइए, हमें विजिट कीजिए हमारे ऑफिस पे, आपको इंशाल्लाह ताला जो हो सकता है वो रिलीफ दिया जाएगा। और नहीं होता, आप नहीं आ सकते, हुमैरा से मजीद फोन पे कॉल कर डिस्कशन लीजिएगा, कर लेंगे क्या है। तो फिर ये कि वो उनको बता देंगे बता हाँ दिया कि क्या जाएगा। मसला है क्या नहीं है। तो ये अब मैं सारी चाहूंगा चीजें, थोड़ी हाँ। देर के लिए, क्योंकि टाइम फिर आपके हाँ पास बिल्कुल। शॉर्ट और हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि जो कराची में जो डिफेंस में भी जी, मैं जहाँ पे बताता आपके हूँ। प्रोडक्ट मिल रही है उसके मेरी बारे बड़ी में। कोशिश हो रही है, तुम ही सोच लगा दो डॉक्टर शहनाज को, वो इतना शर्माती है, कहती है मैं टीवी भाई कभी नहीं आई हूँ और मैं आऊंगी बड़ा मुश्किल है। मेरा ख्याल है आप ही सोच लगाइए उनके चलिए लिए उनसे तो। मैं कहना पड़ेगा एक हाँ, दफा। क्योंकि आपकी भी थोड़ी बहुत लिंक्स हैं उनके, मेरा हाँ, ख्याल है। बड़ी अच्छी दोस्ती है मेरी उनसे, और शी इज अ वंडरफुल लेडी, माशाल्लाह माशाल्लाह से, वेरी उन्होंने ऑनेस्ट एंड माशाल्लाह वहाँ पे वंडरफुल। तो उनसे काम भी जो है उनका, क्योंकि गुजारिश कर देंगे जरा। मुझे ये एहसास हुआ कि उनका अपना पर्सनल काम बहुत है। हाँ। ठीक है ना, हम लोग तो मतलब अभी तक इतने नहीं पहुंचा सके वहाँ पे लोग, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं हमारे पास ही डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन उनका अपना पर्सनल, उनके अपने पर्सनल, हाँ, काफी ज्यादा काम है हाँ उनका। क्लाइंट्स हैं। तो बहरहाल अब ये कि थोड़ा सा कॉल्स रोक लीजिएगा, मैं जरा सा ठीक ब्रीफमेंट है, दे दूं, चलें जी, क्योंकि अब आपके आप पास पे टाइम कैमरा जी बहुत फिक्स कर शॉर्ट लें रह जी, जाएगा। चलें जी हाँ। जल्दी से जी। जल्दी नहीं कर रहा, थोड़ा सा दो टाइम। हाँ, बहरहाल हमने सबसे पहले बात की मोटापे की, फैट स्मैशर, जो कि 2000 रुपीज का होता है एक कोर्स, जो 2 महीने चलता है आपके पास। इसमें कोई खाने की कैद नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। नंबर 1 चीज ये बहुत अच्छा है, इसमें कॉजेज दूर होती हैं आपकी, जिस्मानी जो प्रॉब्लम आ रही है उनको रिजॉल्व करके, तो ये आपका वेट, कहते हैं ना नतीजा क्या आ रहा है, वेट कम हो रहा है आपका। इसी तरह से स्टॉप डैंड्रफ ऑयल के मुतालिक बताया गया, जो कि मेनली डैंड्रफ के लिए है, ड्राइनेस के लिए है। रूट केयर ये 1500 का है, ठीक है ना। ठीक है। और जो रूट केयर है हमारा ये 2000 का होता है। इसमें आपको ये समझ लें कि जैसे हमारी बाल गिर रहे थे, जड़ से निकल रहे हैं और रूट्स डेवलप नहीं होती है। बाज़ खातून आती हैं, जहाँ मर्द आजाद आते हैं, वो कहते हैं इमरान भाई छोटा बाल भी हमारा गिर रहा होता है, सही, ठीक है। उसको केयर करने के लिए रूट केयर है, इसलिए हमने उसको मुंजमद कर दिया, यानी कि हमने दोनों प्रोडक्ट को मिला दिए कि आप 3500 रुपए में दोनों प्रोडक्ट ले सकते हैं, जिसमें आपको शैम्पू दिए जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं अपना, जो कि आज इत्तेफाक से जिक्र नहीं हो सका, ऑर्थोफ्लेक्स के लिए, पेन वेनिचर के लिए, ठीक है ना। मैंने हमारे सीनियर सिटीजन जो हैं पाकिस्तान के, और सीनियर सिटीजन में एक बात बता दूं, 50 से ऊपर शुरू होते हैं, ठीक है, 30 है, 35 वाले ना है, ठीक है। सिर्फ उनके लिए है कि अगर उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जोड़ों की दर्द की, किसी भी ऐसे मसल्स की, उनके लिए मैंने 20% डिस्काउंट रखा हुआ है, लेकिन वो मेरे ऑफिस पे आएंगे, ठीक है, ठीक है ना। ये मैं बिल्कुल मेंशन कर दूं
20% उनके लिए डिस्काउंट रखा हुआ है, जो कि सीनियर सिटीजन है, खासतौर पे ऑर्थोफ्लेक्स के लिए और पेन वेनिशर के लिए, वो आके मेरे ऑफिस में ले जा सकते हैं। अच्छा, अब रहा सवाल ये, अच्छा एक्नी और पिगमेंटेशन के लिए, एक्नी का जो कोर्स है वो आप समझे कंप्लीट लीवर डिटॉक्स के साथ 2000 का होता है। पिगमेंट का कोर्स लीवर डिटॉक्स के साथ 1500 का होता है। इसमें हम जो चीजें देते हैं मुख्तलिफ वेरिएशंस होती है, अगर हम अपनी स्किन डिस्कस करेंगे तो हम आपको बता सकते हैं। इस चीज का मत सोचें कि इमरान भाई बात करें या हुमैरा ही बात करें, हम यहाँ स्पेंड करते हैं 1 आवर फॉर यू, आपको तमाम एक्सप्लेनेशन देने के लिए। अगर हमारा प्रोग्राम गौर से देखें तो आपको काफी जवाब मिल चुके होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, अब आमिर है या सना है, कोई बात करें तो प्लीज उनसे बात कीजिए, क्योंकि यकीन करें एक आदमी एक वक्त में एक से बात कर सकता है। सही है। और वो भी समटाइम मुझे भी कुछ ना कुछ काम होते हैं अपनी। आजकल मैंने आपको जैसे बताया, मैं कुछ शादियों में, घर की घरेलू, मेरे खानदान के लोग आएंगे, और दूसरी काफी हद तक बात आप यहाँ पर बता देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, हाँ, समझ आ जाती है। अब प्रोग्राम रिपीट भी होता है, उसको पहले देखें, आराम से वॉच करें अच्छी तरह से। वेबसाइट पर देख सकते हैं, कोई चीज रिपीट अगर नहीं है, आप अगर रिपीट पे भी नहीं देख सक रहे हैं तो वेबसाइट पर भी है। तो हम यहाँ पे कराची में है, गुलशन इकबाल में सेंट्रम शॉपिंग मॉल है, मेन राशिद महनाज रोड पे। सेंट्रम शॉपिंग मॉल के अंदर होते हैं, कहीं आसपास नहीं है। सेंट्रम के अंदर आपने आना है, M51 हमारा स्वीट नंबर है, इसके अंदर आप आ सकते हैं। हुमैरा मुझसे मिलने के लिए 12 बजे से 7 बजे तक है। ऑफिस हमारा 11 बजे खुल जाता है, किसी को आके जल्दी जाना है, ऑफिस टाइम होते हैं, वो कर सकता है। आजकल मसरूफियत की वजह से जनवरी तक हम थोड़ा सा बिजी है, अप एंड डाउन रहता है। आने से पहले कॉल जरूर कर लें कि हम हैं या नहीं है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है इस वक्त, मतलब हम इसको नहीं कह सकते कंफर्म कि हम होंगे, लेकिन हम होते हैं ऑफिस के अंदर। आप मेक श्योर कर लीजिए। सेंटर में हमारा ऑफिस हो गया, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, सक्कर, हैदराबाद, अल्काना, कहीं पर भी आपको सामान चाहिए, कुछ जगह रह गई होंगी, मेन शहर है सारे, इनमें आपको हमारी प्रोडक्ट आपके डोर पर आती है, बाय डोर पे आती है। आपको वीपी भेजी जा सकती है, ये सब कुछ होता है। इसके अलावा जमजमा पे डॉक्टर शहनाज है, माशाल्लाह वो वहाँ पे खुद सेल्फ दे रही हैं। और इसी तरह से कि बस कोशिश करें कि हमारे नंबर कीप करें और इस नंबर पे कॉल करें, और आप जिधर भी होंगे आपको जो प्रोडक्ट पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और नाज़रीन, अब आपसे मिलेंगे अगले सेगमेंट में, हमारे साथ ही रह, कहीं नहीं जाना। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और जैसा नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि हमने ये वीक जो बच्चों के लिए रखा हुआ है, ड्यू टू द रीजन के बच्चों की आजकल छुट्टियां भी हैं और इस वक्त बच्चे भी शो देख रहे हैं, क्योंकि उनकी बड़ी शिकायत आती है कि भाई हमारे लिए आप लोग कुछ नहीं रखते। तो जब बच्चे शो देखते तो एंजॉय भी करते हैं कि उनके लिए क्या चीज है। तो हम साथ साथ आपको बताते रहते हैं बच्चों के हवाले से कि बच्चों को कैसे अपना ख्याल रखना चाहिए था। कल हमने आपको बताया कि बच्चे जब खुद कपड़े पहनते हैं, चूज करते हैं चीजें, तो कैसी चीजें पसंद करनी चाहिए, उनको कौन से कलर्स पहनने चाहिए और अपने आपने सेहत का से और हाइजीन का कैसे ख्याल रखना है। इसी तरह ही जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर कोई उनसे एक सवाल जरूर करता है कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। और ये सवाल जो है बच्चे का ये ऐसा जहन में रहता है कि उसका उस वक्त जो वो देख रहा होता है, या फिर तो वो कह देता है कि मुझे ये बनना है, या फिर कभी कभी उसके मन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो वो कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाता, क्योंकि अक्सर वो ये देखता है कि जो चीज सामने नजर आ रही है शायद यही सही है, लेकिन दिल में कुछ और होता है। तो हमारे यहाँ पर भी एक तो ऐसा बच्चा मौजूद है जो अचीवर है और जिसने बहुत ही छोटी उम्र में पेंटिंग्स बनाना शुरू कर दी और माशाल्लाह से उसने अक़वाम मुत्तहिदा के में से भी उन्होंने अवार्ड हासिल किया और इसके अलावा आर्ट्स काउंसिल में कंपटीशन है उस पर भी उन्होंने अवार्ड हासिल किया। तो उससे तो जरूर मुलाकात कराएंगे और आज वो लाइव पेंटिंग भी हमें करके दे, क्योंकि अक्सर लोग ये समझ रहे होंगे भाई इतनी खूबसूरत पेंटिंग शायद ऐसा है कि मुमकिन, बल्कि आपके मेरे पीछे भी आप देखें ये भी पेंटिंग लगी हुई है, तो ये पेंटिंग जो शायद किसी और ने बनाई हो, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम मैं तो लाइव यहाँ पर आकर बनाएंगे। साथ में बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं और एक हमारे साथ गेस्ट ऐसे हैं जो बच्चे नहीं है, बड़े हैं, लेकिन ये कि उनके बचपन के शौक के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी हमारे साथ सुहेल हैदर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? यू ब्रिलियंट सिंगर माशाल्लाह से। आपके आने से हमेशा हमारे शो में 4 चांद लग जाते हैं और माशाल्लाह से आज आपकी जरा बचपन की बातें पूछेंगे और इतने सारे बच्चे मौजूद। और शहजर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भाई आप तो हमारे मुल्क का असासा हो और इंशाल्लाह और ज्यादा बड़ा असासा बनते चले जाओगे जैसे जैसे बड़े होते जाओगे। यू ब्रिलियंट 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 आर्टिस्ट। ये बताओ ये शौक कब से हुआ?
जी मुझे 5 साल की उम्र से अब मैंने सबसे पहले मॉस्क्यू बनाई थी हाँ, हाँ। अपने स्कूल के कंपटीशन के लिए, तो वो मेरी मदर ने देखा बहुत अच्छी बनी थी। हाँ, तो हाँ। फिर मैं काम करता गया आगे, फिर फिर सीरीज बनाने लगा, अब टीम वर्क पे काम करता। अच्छा, तो किसने सिखाया आपको? किसी ने सिखाया या खुद ही बस गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्ट है, तो दैट इज ब्रिलियंट। आप लोग बच्चा सुने कि ये गॉड गिफ्टेड चीज है जो ये आगे लेकर भी आए, ये नहीं कि इन्होंने वहीं पर स्टॉप कर दिया। इसमें पता आपके वालिदैन का कितना हाथ है? जी वालिदैन का ज्यादा मेरे वालिदैन का मुझ में बहुत सारा हाथ है, क्योंकि मोरल सपोर्ट वो करते हैं मुझे, इसलिए हाँ। मैं कंपटीशन जीता अक़वाम मुत्तहिदा का। अच्छा, ये बात होती है ना कि जब तक पेरेंट्स साथ ना दें, जब तक आप जो है ना कोई भी चीजें आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली बच्चे की अपनी जो दिल की ख्वाहिश होती है। उन्होंने कभी ये तो नहीं कहा कि ये क्या तुम पेंटिंग बना रहे हो, तो पेंटिंग बना के तुम्हें क्या मिलेगा? ऐसी कोई बात तो नहीं कभी कही? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही, क्योंकि मैं पेंटिंग बनाता हूँ, मेरा भाई भी कंप्यूटर पे कार्टून मूवीज बनाता है। अभी से? जी माय लॉर्ड, वाओ! तो वो किधर है? उसको भी तो आना चाहिए था। जी वो आए। कहाँ पर बैठे हुए हैं वो? अरे आप हैं, आप इधर आए, जरा बताएं, इधर आके जरा भाई वो माइक भी मुझे जरा चाहिए होगा इनके लिए। इधर बैठो जरा, मुझे अगर कोई माइक यहाँ से पकड़ा दे। माइक आपके पास मौजूद है? हाँ, एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा, हम इससे भी जरा थोड़ा बहुत पूछते हैं। अच्छा, आप बताओ कि आप जो हो, आप कंप्यूटर पे कैसा बनाते हो? आपने ये कैसे आपका दिल हुआ कि ये इस पे काम करना शुरू करो? पहले मैं कंप्यूटर पे ऐसे ही खेलता था, लेकिन फिर बाद में ना जब मैं नेट लगा ना, तो फिर मैंने हल्के हल्के मेरे अब्बू ने मेरे सपोर्ट किया, तो फिर मैंने बनाना शुरू किया। मतलब अब्बू ने सिखाया आपको? देखिए, ये सबसे बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स, हाँ, क्लैप भी तो होनी क्लैप भी होनी चाहिए भाई। Very nice. सही बात है। सुहेल, आप यहाँ पे मॉरल सपोर्ट के लिए मौजूद है। भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है कि आपने सीखा। अच्छा, अपना दिल से सीखा? खुद दिल भी था कि आप काम करें? मुझे पहले से आता था, लेकिन फिर मैंने इस पे तवज्जो दी, तो फिर मैं और। अच्छा, सिंगिंग का शौक है? सिंगिंग का शौक नहीं है? अच्छा, चलिए, आप बहुत से बच्चों की दिल की बात जानेंगे। और अभी जो है इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया पेंटिंग, तो ये आप बनाते रहो पेंटिंग, ठीक है? और जैसे इनके ना शॉर्ट्स बीच में लेते रहे, ताकि ये है कि हम लोग जो है वो जब बात कर रहे हो तो ये अपनी पेंटिंग बनाते रहे, लेकिन बीच बीच में हम देखते रहे कि भाई पेंटिंग किस तरह बन रही है। ठीक है जी, आप अपनी पेंटिंग की शुरुआत करें। अच्छा, यहाँ पर सुहेल, मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि इंसान जब भी किसी फील्ड में आगे बढ़ता है, जब भी किसी फील्ड में आगे जाता है, तो क्या ये वही बचपन का शौक होता है? एग्जैक्टली बहुत जरूरी है। बल्कि इनफैक्ट इसकी शाहजर की बात को मैं आगे करूंगा कि गॉड गिफ्टेड, इसने कहा ना, हाँ हाँ, टैलेंट होता है बच्चे में, डिस्कवर्स को पेरेंट्स करते हैं। सही है। ठीक है ना, देखते हैं किसी बच्चे में क्या टैलेंट है, क्या कर सकता है। जैसे मेरी अम्मी ने मुझे डिस्कवर किया, मैं अक्सर अम्मी ने किस हाँ तरह बिल्कुल से? मतलब कैसे? अम्मी मेरी माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिव रही है हमेशा से। मैं हाँ, हमेशा हाँ। ये बात करता हाँ, हाँ। हूँ, तो उन्होंने कोर्स सुना, आवाज अच्छी है बच्चे की, और मैं खुद से फिर गाता भी रहता था और डिफरेंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी करता था। तो अम्मी ने जो है मुझे चूज किया कि हाँ जी ठीक है, बस अब तुम इधर आ जाओ, तुम कर सकते हो। हाँ तुम ये कर सकते हो। तो सबसे पहले सपोर्ट किया मोरली, और वैसे भी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। और गॉड गिफ्टेड जो होती है चीज, इसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इसने कहा जी मैं सीखा नहीं है, गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड ऑफ कोर्स होता है, उसको पॉलिश करते हैं फिर प्रैक्टिस से। सही है। और फिर अब यानी कि प्रैक्टिस, चाहे वो ये चीज पेंटिंग हो, सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, तो बचपन का ऑफ कोर्स बहुत आपके जो फ्यूचर है बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है वो चीज। अच्छा, तो बच्चों ने कभी जब पूछा जाता था आपसे कि आपने क्या बनना है, तो आप क्या कहते थे? कन्वेंशनल आंसर्स होते थे कि पायलट बनूंगा जी, इंजीनियर बनूंगा, मगर अपने अंदर का जो हिडन एक टैलेंट था उसको डिस्कवर कर नहीं पा रहा था मैं खुद से। ठीक है, जो कि पेरेंट्स की मुझे जो लगता है पेरेंट्स ने देखा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं बच्चों की तरफ भी आऊंगी। आप लोग पूछो कि आप लोग के पेरेंट्स आप लोग को क्या क्या कहते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर ये सोच रहे होते हैं, जिस तरह मैं खुद मैं बचपन में ऑनेस्टली कोई अगर सोचे कि मुझे खुद अब उन बातों पे हैरत होती है कि मैं इसी तरह ही बचपन में शोज किया करती थी बहुत छोटे होते हुए। अच्छा, मुझे बड़ा शौक, मुझे बड़े अच्छे लगते थे जिस तरह म्यूजिकल शोज आते थे हमारे, तारिक अजीज का शो आता था, मेहताब साहिबा का आता था। मैं बहुत शौक से वो शोज देखा बचपन से। मुझे शोज में ड्रामे उनकी तरफ नहीं, शोज ज्यादा देखा करती थी। तो यही चीज मैंने ये देखी है कि वो हिडन टैलेंट तो, और मेरी अम्मी यही कहती थी कि हाँ तुम टीवी पर आ सकती हो। तो ये होता है कि माँ बाप ज्यादा अच्छे तरीके से डिस्कवर करते हैं, और वालिदैन के इंकरेजमेंट के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। मेरी माँ की सपोर्ट नहीं होती तो मैं भी आगे नहीं जा सकती। बिल्कुल सही। तो ये बाकी इन्होंने सही कहा कि जो टैलेंट है वो पेरेंट्स भी, जैसे आपके भी जो है अब्बू ने ही आपको ज्यादा सपोर्ट किया ना, और अम्मी ने। जी
है ना। अब देखिए इनके टैलेंट को भी अब्बू अम्मी ने ज्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, मैं आप लोगों की तरफ आऊंगी, बच्चों की तरफ, और जरा सा आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों ने जो है आप लोग के अपने दिल में क्या है, जरा सोचे, और आपके अम्मी अब्बू आपको क्या कहते हैं। लेकिन पहले हम सुहेल से गाना भी सुन लेंगे, क्या कहते हैं, जरा बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेन करेंगे, है ना। मगर ऐसा गाना मैं गाऊंगा जो सबको आता हो, बच्चों को, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी। हमारे अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो गाना है, लेकिन वो हम सबसे एंड में गाएंगे, वो सबसे एंड में गाएंगे, सबसे एंड में गाएंगे। अच्छा, ठीक है, तो पहले हम शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग क्लैपिंग जरूर कीजिएगा और साथ में साथ जरूर दीजिएगा, ठीक है। मैं स्टार्ट ऐसे गाने से करता हूँ। मैं जब लास्ट टाइम आया था तो मैंने आपको माँ का गाना सुनाया था, लोरियां। मगर अब एक और गाना है माँ के ऊपर, जो कि अब रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था, कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैंने किया। लकीली वो गाना भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा बन गया, और माँ से रिलेटेड है, तो माँ से रिलेटेड मुझे लगता है कि हर गाना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, हर गाना ही बहुत खूबसूरत है। कैसे जीऊंगा तेरे बिना, लगे सारा सोना जहां। कैसे जीऊंगा तेरे बिना, लगे सारा सोना जहां। ओ माँ पता है तुझे मैं सोया नहीं कितनी ही रातों से, नहीं कोई पल जो रोया नहीं मैं तेरी यादों में। मुझको छोड़ कर गई हो कहाँ, मेरी सदा सुनो तुम आ जाओ ना। बिना लागे सुना ये जहां। थैंक यू वेरी मच। ब्रिलियंट। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप इतने अच्छे तरीके से इसको जो है मिक्सिंग और कलरिंग, और जो इस पे जो टचिंग है ना, ये इतने एक कोई मेच्योर आर्टिस्ट ही जो है ना, ये बिल्कुल ठीक बात है। माशाल्लाह से बहुत है, बिल्कुल छोटा बच्चा है। और जब ये और मैं इसको देखो, जो सन बनाया उस पे जितने अच्छे तरीके से इन्होंने, आप देख सकते हैं कि इसमें शेड्स जो दिए हैं ना, ब्रिलियंट। अच्छा, मजा आता है अपने भाई की पेंटिंग्स देखकर, अच्छा लगता है। चलिए अब मैं जरा सा बच्चों के पास आऊंगी और बच्चों से पूछती हूँ, आप लोग की तरह दिल के हाल जानेंगे हम जरा, ठीक है ना। नाम के साथ दिल के हाल बताइएगा, आपकी एज, आपका नाम और दिल का हाल, क्या बनेंगे आप, क्या सोच रही हैं, क्या दिल में है। मेरा नाम नवा है और मेरी 13 ईयर्स एज है और मुझे इंजीनियर बनने का शौक है। अच्छा, बचपन में ये बनने का शौक था, ये या बचपन में कुछ और सोचती थी कि क्या बनना? पहले मेरा डॉक्टर बनने का शौक था। तो इंजीनियर की तरफ कैसे चली गई? मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया और मैथ्स अच्छी हो गई। अच्छा, अम्मी आपकी क्या कहती हैं, अब्बू आपके लिए क्या कहते हैं, क्या बनना चाहिए आपको? मेरे पापा कहते हैं जो खुद में टैलेंट हो और जो अच्छी तरह कर सको वो बनो, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो। तो अब आपको इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है जी। तो वही ना कि हमारे यहाँ पे होता है ना कि साइंस सब्जेक्ट लेने हैं अब आगे जाकर, तो फिर ये आपको लगता है कि आप कर लोगे? जी। अच्छा, लगता है। अच्छा, बचपन में मैं भी कहती थी, मुझे 3 चीजें बनने का बहुत शौक था, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक और टीचर। तो लेकिन मैं खुद बन गई आर्टिस्ट, और ये टैलेंट जो था ना, ये मेरे अंदर बहुत हिडन था, जो आहिस्ता आया। लेकिन ड्यू टू द रीजन हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा आर्ट को प्रमोट नहीं किया जाता, जो अब किया जाता है। इवन माई सेल्फ, मैं कहती हूँ बहुत ज्यादा आर्ट को प्रमोशन देनी चाहिए, और क्योंकि आर्ट के बगैर हमारी दुनिया ही मुकम्मल नहीं है। आप देखिए इस वक्त ये सेट मौजूद है, ये आर्ट है। हमने जो कपड़े पहने हुए ये आर्ट है, जो हमारे बालों की कटिंग होती है ये भी आर्ट है। अब यहाँ तक कि खाना बनाया जाता है, खाने को जो सजाया जाता है वो तक आर्ट है। सुहेल बहुत ज्यादा इससे एग्री करेंगे कि जो म्यूजिक बजाते हैं इसकी कॉम्पोजिशन भी आर्ट है।
मतलब कहीं पर भी आर्ट के बगैर आपकी चीज, साइंस के बगैर, आई स्टिल रिमेम्बर बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि साइंस के बगैर दुनिया जो है वो मुकम्मल है। मैं कहती हूँ साइंस और आर्ट दोनों के बगैर दुनिया मुकम्मल है। कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है जो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आप क्या बनना चाहते हो? अपना नाम बता। मेरा नाम समीरा है एंड आई लाइक टू बी अ डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर तो ठीक है, मेरे अब्बू को शौक था कोई बेटी डॉक्टर बने, तो मैं अब्बू को शौक था, आपको क्या शौक है? मुझे भी शौक है डॉक्टर का, साइंस में इंटरेस्ट है। साइंस में इंटरेस्ट है। बायो सब्जेक्ट क्या आते हैं? बायोलॉजी में सब्जेक्ट क्या आते हैं आपके? नहीं मतलब काफी अच्छा इंटरेस्ट हो गया और मार्क्स भी अच्छे आते हैं, तो इसलिए मार्क्स अच्छे आते हैं। पता है कितना है? क्योंकि मेरे बचपन से मार्क्स जो थे ना 8 में अच्छे आते थे। मैं बता दूं, हमेशा मैं कॉम्पिटिशन में जो है ना हाईएस्ट मार्क्स लेती थी, और यहाँ तक कि मैंने बड़ी टेक्निकल चीजें की हुई है। सुहेल, मैं बताऊं अपना किस्सा। जब मैं 9th में थी ना, तो मुझे जो है ना मेरा साइंस का सब्जेक्ट था, बहुत ही मैंने बुरे तरीके से याद किया। बता मैंने क्या किया? अच्छा, जितने भी मेरे आर्ट के वो थे ना रिलेटेड, जो जिस तरह हार्ट बनाना था, तो मैंने हार्ट के चैम्बर्स और वो चीजें सारी याद कर ली। क्या बात है। मैंने इतना बड़ा दिल बनाया और उसको हाथी का? खूबसूरती से, हाँ उसको हाथी का दिल बनाया? हाथी का नहीं था, इंसान का ही था, लेकिन वो दिखाने के लिए पेपर वालों को इतना बड़ा दिल बनाया और खूबसूरती से उसको मैंने डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद उसमें मैंने इतने प्यारे तरीके से पूरी चीजों को मुकम्मल लिखा और अच्छे डिजाइन में। ऑनेस्टली मैं सोच नहीं सकती थी मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्या बात। और नहीं करते आप अच्छी बातों के ऊपर? ये मैंने आर्ट और साइंस को रिलेट कर दिया था एक दूसरे के, दोनों चीजें अच्छी हो जाए। अच्छा, आपसे पूछूंगी, आप क्या बनना चाहते हो? मेरा नाम हमजा और मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहते हो? इसके लिए तो यहाँ पे बड़ी जो है ना सोचना पड़ेगा बहुत कुछ। तो आपके अंदर इतनी गहराई है, इतनी सोच है जी। बताओ, अभी आपने क्या इन्वेंशन किया? कोई चीज इन्वेंट की है कुछ आपने अभी? जी, कार्स बनाता हूँ, तो रिमोट कंट्रोल ऐसी। कितने वो कार्स लेकर क्यों नहीं आए हो? हैं कार्स बनाते हो, लेकर नहीं आए हो? घर पर है। क्या बात है भाई आपकी। इसका मतलब कि आगे जाकर आप ये चीज करते। अम्मी अब्बू क्या कहते हैं आपकी? कहते हैं कि जिस चीज में इंटरेस्ट है उसको ज्यादा तवज्जो दो, उसको ज्यादा तवज्जो दो। अच्छा ठीक है, सही। और आप बताएं, आप अपना नाम भी बताएं और ये बताएं कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है? मेरा नाम फैज है। मेरा इंटरेस्ट ज्यादातर अकाउंटेंसी में है। आई रियली वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये शौक ना मेरे अम्मी ने इंटरेस्ट में लाई, ना मेरे अब्बू ने, मैंने खुद। ये खुद ही है जी। तो जब और छोटे थे, मतलब होता है ना इंसान 5-6 साल का होता है, तो फिर उस वक्त क्या इंटरेस्ट था? डॉक्टर था उस वक्त, डॉक्टर था जी। और ये चेंज कब हुआ? चेंज कैसे आया? ये चेंज आया एट द एज ऑफ 10। एट द एज ऑफ 10 क्यों? मतलब क्या हुआ? क्योंकि आई सॉ माय अंकल इन अकाउंटेंसी एंड आई वेंट टू हिज ऑफिस टू सी, सो आई रियली गॉट इन्वॉल्वड इन इट एंड इंटरेस्टेड इन इट। अच्छा, तो आपका ये था कि आपने वहां जाके बैठना शुरू किया, देखना शुरू किया ऑफिस में, तो इससे इंटरेस्ट पैदा हो गया जी। ये भी बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। आप लोगों की तरफ ये भी मैं आती हूँ, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इन बच्चों को डिस्कस कर लें। ये बड़ी बात है वैसे एक चीज, बहुत बड़ी बात कि बच्चों ने इंटरेस्ट जो है जब वो छोटे होते हैं तो उनके थोड़ा कुछ और इंटरेस्ट होते हैं। एग्जैक्टली। आहिस्ता आहिस्ता इनके इंटरेस्ट जो चेंज होते चले जाते हैं। जिस तरह हमें तुम्हारा पायलट बनने का था। हाँ, वही मैंने कहा ना, कन्वेंशनल आर्ट्स। लोगों को सुनते थे कि आज क्या बनेंगे, दूसरे बच्चों को देखे उसने पायलट कहा, जहाँ पायलट बनूंगा, उसने कहा इंजीनियर बनूंगा, हाँ मैं इंजीनियर बनूंगा। मैं कह रहा मेरे भी 3 शौक थे बनने के, लेकिन थी किसी और फील्ड की तरफ, लेकिन शौक जो थे वो ये थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद कर नहीं पाएंगे। सब बड़ा शौक था बचपन में बच्चों को। पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो बच्चे में टैलेंट है ना, उसको वही करने दें। एग्जैक्टली, है ना, ताकि वो बच्चा फ्रीली वो करे और दिल से करे। पैशन जब आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, तो उसका मजा ही और होता है। क्यों, अग्री करेंगे ना मेरी बात से? अच्छा, और मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने जाकर ऑफिस में देखा उस चीज को प्रैक्टिकली, देखा मेरे अंकल एज में देखा बहुत पैसे कमाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है जबरदस्त, तो बस ये बनूंगा बना जाए। लेकिन पता है शौक भी डेवलप हो जाता है इस तरह से। ठीक बात। कई ऐसी चीजें होती है जिसमें हम अपना काफी ज्यादा अपना इनपुट तो दे रहे होते हैं, लेकिन वो शौक जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है ना, वो आपका प्रोफेशन भी बनता चला जाता है। और जिस चीज में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ले, वो कभी कभार आप उससे ना उकताने लग जाते हैं। कभी कोई ऐसा मोमेंट आया आप लोगों का बच्चों कि आप लोग कभी बहुत बोर हो गए हो अपने किसी सब्जेक्ट से? कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा बोर होते हैं? मैथ्स, सोशल स्टडीज और हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर। अच्छा, ये जो है, अच्छा ये देखो उनका, आपने हिस्ट्री बोला ना, हिस्ट्री से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। देखो उसका मैथ्स बड़ा अच्छा लगता होगा फिर, है ना? ये देखो ये चेंज आ जाता है। और आप लोगों को कौन सा, आपको सब सब्जेक्ट पसंद है? साइंस नहीं पसंद है, इसलिए मैथ्स नहीं पसंद। दोनों के ऑपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती है और वो इंजीनियर बनना चाहती है। अच्छा सही है, ठीक है। अच्छा, आप लोग को मैं अब आपकी तरफ आती हूँ, थोड़ा सा इन बच्चों से भी जानते ताकि इन पे भी डिस्कस कर सके। आप बताओ, आप क्या बनना चाहते हो?
I want to be an engineer in my future. अच्छा, और आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं था? मुझे कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं वो डाउट हो गया कि आपको अगर कंप्यूटर नहीं पसंद और इंजीनियर बनना चाहते हो तो ऐसा नहीं, नई टेक्नोलॉजी तो काफी ज्यादा कंप्यूटर की तरफ कंप्यूटर को यूज करने में बड़ा मजा आता है प्रैक्टिकली, बट उसको उसके बारे में याद करना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना नहीं पसंद बिल्कुल भी। प्रैक्टिकली करना। अच्छा, कंप्यूटर मतलब इस तरह नहीं पसंद है कि उसको उसके बारे में प्रैक्टिकली उसको जो मतलब कोई भी चीज अगेन आपकी हुई आ रही है कि आप क्रिएटिविटी की तरफ ज्यादा जाना चाह रहे हो। चलिए अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। आपने कहीं नहीं जाना। वैसे मैं इनके बारे में बोलूं कि आर्किटेक्चर जो है ज्यादा अच्छी बन सकती है, बिल्डिंगों को डिजाइन अच्छा कर सकेंगे मेरे ख्याल में। तो चलिए कोई नहीं, लेकिन फिर भी जरा सा और इनके बारे में जरा जानेंगे। हमारे साथ ही रहे सलाम पाकिस्तान। अभी नहीं, चलो जस्ट जो करे वो दोबारा है जुनू तो हिम्मत न हार। अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में कभी ना भूलो, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम। 1 2 3 4 बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक है दम में दम। होगी कभी हिम्मत न कम, जज्बात मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो, सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो, पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है हमारा। थोड़ी स्ट्रेंथ आई है, आप लोगों ने थोड़ा गाना गाया है। वैसे अपने ये जितने भी पाकिस्तानी सॉन्ग्स हैं इनको याद रखना चाहिए। आप लोग के जब स्कूल में जश्न आजादी वगैरह मनाई जाती होगी तो उससे आप लोग याद करते हो, कोई पार्टिसिपेट करता है आप लोगों में? एक्स्ट्रा करिकुलर्स में कौन पार्टिसिपेट करता है? अच्छा, सब करते हैं पार्टिसिपेट। अच्छा, तो बताओ कि सबसे ज्यादा तुम लोग मतलब किस चीज में, सिंगिंग में करते हो या फिर ड्रामाज में, किस चीज में? मैं मोस्टली डिबेट्स और स्पोर्ट्स वगैरह में। तो अच्छी से कोई डिबेट हो जाए अपने पाकिस्तान के लिए, फटाफट एक डिबेट कोई सुना दो। चलो, ऐसा सच कोई याद नहीं है। नहीं, ऐसा सच अभी बनानी पड़ेगी, यही तो टैलेंट है। टाइम नहीं, अभी आप ऐसे सोचे बगैर सिर्फ आप 1 मिनट की कोई डिबेट कर लो। चलो, हाँ चलो स्टार्ट। खड़े होकर करना है डिबेट, खड़े होकर ज्यादा अच्छी होती है। नहीं, माइक के साथ ही करना होगा, माइक को पकड़ के। हाँ, खड़ी मैं किधर हूँ? इधर आ जाओ, चलो यहाँ के खड़ी हो जाओ, जल्दी 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 जल्दी। यस, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी के लिए आपने इन बच्चों को एनकरेज करना है। आप किस तरह करेंगे एनकरेज? I actually just want to say that as we can all see, our Pakistan is not leading to their extreme that we all want. We can see our political situations. The economy is very low now. Towards everywhere, it's corruption. You can see load shedding for the electricity, gas, and stuff. Gases, our petrol pumps are being closed for 2 to 4 hours. That's not what we all want. We can see our foreign countries which are leading to very high economies, they are having no bankrupts, no nothing, but as we can see in our country, there are pollution, noise, air, everything. People throwing rubbish in our around this country. We as own Pakistanis, we are not making our country as clean as we want. So I just want to say that as we are Pakistanis, we should help our country to be as successful as we guys want. And we are now generation, we have seen what our
elders are doing. They are not even caring for our country. So as we are the young generation, how can we change that? We can change by raising up our voice, by saying that whatever our politicians are doing, it's not that we guys want. We are a high education peoples. We want to change the situation. Whatever is being in our country, the bombing and very good. हम सी माशाल्लाह माशाल्लाह में एक चीज देखी है कि जो टैलेंट हो उठ के आप फौरन से पहले भाई एक्सीलेंट। और वैसे दिल की बातें सारी आपने बोली, हर बच्चे की, हर टीनेजर की दिल की बात आपने कही है इस वक्त। और इसको सिचुएशन को चेंज भी कैसे किया जा सकता है, या हम चेंज कर सकते हैं सब सिचुएशन, क्योंकि हमें वो चीज नहीं चाहिए। तो हमें अपने बड़े बुजुर्ग अच्छे चाहिए सर। बड़े बुजुर्ग मतलब हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो चेंजेस लेकर आए, हमारे बच्चे बेचारे दिल की बातें कर रहे हैं, थोड़ा तब्दीली लेकर आए। कहते हैं बड़ी बड़ी बातें हो रही होती है तो बड़ी बड़ी बातों को पूरा भी करना चाहिए। अच्छा, और आप लोग कौन कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट सब करते हो? क्या क्या और क्या क्या होती है आपकी क्या होती है स्कूल में? आप किस चीज में पार्टिसिपेट सबसे ज्यादा करते हो? ज्यादा मैं किसी में करती नहीं हूँ। माइक लेकर बात करो। हाँ, स्पोर्ट्स में ज्यादातर करती हूँ मैं। स्पोर्ट्स में ज्यादा करते हो? अच्छा, कौन से स्पोर्ट्स खेलते हो? रेसिंग, एथलीट। अच्छा, आप बता रहे थे व्हीलर रेस। अच्छा, रेस भी आपके भी रेस है? ओके, और आप में से स्पोर्ट्स में और उसके अलावा? मैं स्पोर्ट्स में एज यूजुअल एवरी ईयर माइक के साथ बात। हाँ। मैं स्पोर्ट्स में वैसे तो हमेशा माशाल्लाह सेकंड आती हूँ। हाँ, अच्छा, रियली दैट्स वेरी गुड। और आप? I am in a team of throw ball. My school organized a match. इसका मतलब सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आप करते थे बचपन में स्पोर्ट्स? क्रिकेट तो मैं डाई हार्ड फैन और बचपन से खेलता हूँ अभी तक। ग्रेट। और आप करते थे? आप किस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते स्कूल में? सबसे ज्यादा शेर शायरी। शेर को अच्छा, क्या बात शेर है तो सुना दो जी बिल्कुल सुनाए। इशारे बूट की नोक से कब्रों को गिराने वालों, बूट की नोक से कब्रों को गिराने वालों, तंगाए मुकुट से सीनों को सजाने वालों, बर्चियों वालों कमाने वालों, तुमने हर दौर में हर नस्ल से गद्दारी की, बाजार में अक्लों की खरीदारी की। आज मुझसे मेरी जिनसे सदा मांगते हो, कायफा वालों से ढोलक की सदा मांगते हो। बूट खौफ को रख लिया, खिदमत में कमादारी की। एकदम से शेर को कह भी देना, ये इसमें सारी क्वालिटीज है ना, वो मैच्योर अंकल वाली है बच्चा, है ना? छोटा बच्चा लेकिन वो काम करूंगा बड़े। अच्छा, इनकी मैं आपको दिखाऊं, ये सीरीज जो है ये बिल्कुल बच्चों, अब आप लोग अपनी सीरीज जाया नहीं करेंगे। ये आप देखें कि ये इन्होंने सीरीज भी बनाई है एंड ब्यूटीफुल सीरीज। अगर हम कैप्चर कर रहे हैं इसको जिन्हें करीब से, ठीक है, एक एक करके हम दिखा देते हैं ये कि ये आप देखिएगा, हर बार क्लैप भी होनी चाहिए। ब्यूटीफुल। आप इन्हीं सीरीज को आप लोग के घर पे जो है इसको बना सकते हो, जाया नहीं करनी सीरीज आप फेंक देते हैं, कोई सीरीज हमारी खराब हो जाती है, उनको फेंकना नहीं है। इसके ऊपर आपने कुछ कवर लगाया, क्या किया है? कैनवस लगा के इसके ऊपर बर्ड्स बनाए। ओ, कैनवस लगा कर काम किया है, इट्स ग्रेट। ये आप देखें, ये सारी सीरीज आपको नजर भी आ रहा होगा सीरीज है, ठीक है ना? अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए, ये इनकी पेंटिंग बिल्कुल तैयार हो रही है। और ये आपने क्या बनाया, पेंटिंग की क्या सोच थी वाली? जी, इसकी मैं थीम में दी कि जो कम में मेहनत करती है वो आजाद रहते हैं इस बात की तरह, जो नहीं करती है उसकी तरह कैद रहती है। इनकी पेंटिंग ये बात का एहसास दिला रही है कि वी रियली हैव टू डू समथिंग। और हमारी जो नई जनरेशन है वो बहुत ज्यादा जो है उनमें दे आर पावरफुल एक्चुअली, और उनकी सोच कितनी पावरफुल है। पता नहीं कितने सारे बच्चे इस वक्त देख रहे होंगे हमारा शो, और वो भी इस चीज को सोच रहे होंगे कि कोई ना कोई उनके अंदर भी टैलेंट है, कोई ना कोई उनके अंदर भी जज्बा है, कोई ना कोई उनके अंदर भी ऐसा हिडन काम है जो वो वाकई करना चाहते हैं। अच्छा, और जो पेंटिंग्स है, मैं थोड़ी बहुत पेंटिंग्स भी दिखाऊंगी इनकी, उसमें भी बहुत गहरी गहरी सोच है, वो भी जरा थोड़ा जानेंगे इनसे। अच्छा जी, ये आप बताओ, ये आपने फुट्स बनाए, ये देखो, ये आपने ये क्या है? ये एक अमेरिकन आर्टिस्ट ने नाउजुबिल्लाह इस पेड़ के निशान बिस्मिल्लाह लिखी थी। अच्छा, तो ये उसका जवाब था कि जो चीज जहाँ की है उसे वहीं की रहना चाहिए। इसमें आपके अब्बू थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करते हैं या थीम वाइज हेल्प करते हैं? वो आपको बताते रहते हैं कि ये थीम है या ये थीम है। अच्छा, ये है, ये बिल्कुल
भूख से मैं हमें इसकी थीम है कि मौजूदा हालात में पाकिस्तानी की याद हो गई क्योंकि जिस्म सिंह की खाली भी उतर गई, सिर्फ बोन्स बच के रह गई। तो मौजूदा हालत में ये देखें एक और चीज, अभी इस हालत को चेंज करना पड़ेगा जरा, तो प्लीज अपनी हालतें चेंज करें, ऐसी ना हो जाए कहीं हालत। अच्छा जी, ये जो है ये भी आपने एक पेंटिंग बनाई हुई है, ये देखें जी। मैं इस तस्वीर में यूथ आर्ट कॉन्सर्ट में यूथ फेस्टिवल होता था, उसमें विन किया था फर्स्ट। अच्छा, ये कहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में ये वो वाली पेंटिंग है जी। ओके, इसमें उन्होंने जीता था इनाम, ठीक है। और इसका थीम है कि लोग एक जगह पे चेहरा लगा के घूमते हैं, कभी भी कोई सा चेहरा लगा लेते हैं, कभी खुशी का और कभी गम का। अच्छा, ओ ग्रेट, मतलब ये बहुत सारे चेहरे इंसान के ऊपर है। आप लोगों में से चले, अभी बहुत सारी चीजें हैं, पेंटिंग आप बनाते रहो। ये मुझे बताएं, बच्चे जितने भी इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग भी कोई कभी अचीवमेंट कोई हासिल की है? किसी ने, किसी को कोई प्राइज मिला हो, कोई अचीवमेंट? आपने भी? ये इनको माइक दीजिएगा। हाँ, आपने क्या अचीवमेंट हासिल की? कभी फर्स्ट या सेकंड आगे किए और बस। और क्या? कभी ऐसे किया, कभी फर्स्ट और सेकंड आगे किया। कभी फर्स्ट और सेकंड आगे किया, अच्छा ठीक है। और आपने? मैं रेसेस में हर वक्त फर्स्ट आता हूँ। रेसिंग में हमेशा फर्स्ट आते हैं भाई। सीरियस लगाओगे? दैट्स एक्चुअली मैं यहाँ पे भगवा नहीं सकती हूँ, वरना मैं कहती कि भाग कर दिखाओ हमें, वरना मैं रेसिंग का मुकाबला करवा देती यहाँ पर। अच्छा सुहेल, बच्चों को यहाँ पे जारी बात है पार्टिसिपेशन करना होता है, बहुत से ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जो सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मुझे बताओ कि स्पेशली उन बच्चों के लिए क्या टिप्स होनी चाहिए, क्या ऐसी टिप्स होनी चाहिए कि वो अपने आप को सिंगिंग में बहुत ज्यादा और आगे लेकर आए? और आगे लेकर आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही, आवाज आपकी गॉड गिफ्टेड होती है, ठीक है। और सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट जो टिप है कि सुने बहुत अच्छा म्यूजिक। अच्छा, जो आप अच्छा सुनते हैं, अभी से ये जो वो होती है कि जो अभी से बच्चा आप सुनता है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अच्छा सुनेंगे तो अच्छा सुनने के बाद इनके दिमाग में वही सुर और वही चीजें जो है वो सेव होती रहेंगी, और जब ये उस एज में आएंगे तो वो ऑफ कोर्स वही डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि मैं बचपन में ये करता था कि मेरी अम्मी जो है बहुत अच्छा म्यूजिक सुनती थी। अच्छा, बचपन से मैंने उसी की वजह से ये जो है एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो है मेहनत करते हैं, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले अपनी पढ़ाई को जो है कंप्लीट करें और उसके बाद जो आपके टैलेंट है उसको अच्छा, आप लोग पाकिस्तानी सिंगर्स में से किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? कौन सा सिंगर ऐसा जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं आप लोग? अली जफर, ठीक है। और जुनैद जमशेद, आतिफ असलम, सलीम जावेद, जुनैद जमशेद। देखिए जुनैद जमशेद ने अरसा हो गया कि गाने को छोड़ दिया, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है जिनको हमारे आज कितनी नई जनरेशन है, पता नहीं उनके जो लास्ट एल्बम आए वे भी उसको तकरीबन 10 साल से ऊपर हो चुका है। एग्जैक्टली, बल्कि ज्यादा ही हो गया। 15 साल हो चुके हैं, हाँ इससे भी शायद ऊपर हो चुका होगा। लेकिन ये है कि आप ये देखें कि बच्चों को आज भी याद है कि मैं अपने स्कूल में था तो मैं वो सुनता था, अभी अपने स्कूल में है तो अभी भी ये माशाल्लाह अभी भी ये लोग सुनते हैं। और मैंने देखा कि कई बच्चे यूट्यूब से निकाल कर सुन रहे होते हैं उनकी पुरानी म्यूजिक को, क्योंकि वो इतनी अट्रैक्टिव थी। सुहेल, ऐसा लगता नहीं है कि आजकल जो है जितने नए सिंगर्स आ रहे हैं उसमें से बहुत कम ऐसे हैं जो उभर कर सामने आए? वजह उसकी ये फॉर्मूला म्यूजिक बनाना चाह रहे हैं सारे, किसी वन नाइट वो जो स्टैंड होता है एक रात में बस ऐसा गाना बना देंगे जी, हाँ ये बन जाए और ये हम मशहूर हो जाएं और ये पैसा कमाना शुरू कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक आर्ट जो है प्रॉपर टाइम दिया जाता है उसको। पहले अब जमाने में 6-6 महीने में एक गाना रिकॉर्ड होता था, और आजकल जो है 2 घंटे में गाना रिकॉर्ड हुआ, 2 दिन में उसका वीडियो बना, चैनल पर आ गया, चले जी अल्लाह खैर चला। अच्छा सुहेल, कितनी मेहनत करनी पड़ती है? आप खुद इस फील्ड में आए हो, कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? बहुत ज्यादा, किसी भी फील्ड में, सिर्फ इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में बहुत ज्यादा आपको मेहनत रिक्वायर होती है, और जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आप पॉलिश होते रहेंगे ऑफ कोर्स, और उतने ज्यादा पॉलिश होते रहेंगे जितना प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग इस पे आज का अंदाजा लगाते हो, वैसे आप लोग मेहनत पे कितना यकीन करते हो? कौन कितनी देर जो है वो पढ़ाई पे सर्व करता है और कौन कितनी देर जो है वो घूमने फिरने पे या फ्रेंड्स के लिए सोच रहा होता है या कंप्यूटर पे चैटिंग कर रहा होता है? इनको दीजिएगा ये माइक। ज़्यादातर इंग्लिश में इंटरेस्ट लेती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारी स्टोरीज लिखनी होती है, मुझे बहुत मजा आता है। मजा आता है इसका मतलब आपको स्टोरीज लिखने में मजा आता है। अगर मैं भी आपको कहूँ कि एक स्टोरी अभी बनाओ कोई सी भी, चलो आप एक ऐसे बच्चे की स्टोरी बनाओ जो इस वक्त एक स्कूल में है और वो बहुत आगे बढ़ना चाहता है, किसी का तो स्टोरी बना सकती हो? अभी स्टोरी बनाओगी? नहीं बना सकती। अच्छा, कोई भी स्टोरी याद है जो आपने बनाई हुई है? नहीं याद है। अच्छा, लेकिन आपको अच्छा लगता है स्टोरी बनाना। चलो मैं बच्चों से एकदम से इतने मुश्किल सवालात कर लेती हूँ, लेकिन ये चीज होती है ना मुश्किल सवालात, ये बच्चों को, अभी कुछ बच्चे ऐसे देख भी रहे होंगे जो एकदम से सोचेंगे हाँ मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ,
कभी सिंगिंग की बात है कि हाँ मैं ये चीज कर सकती हूँ, एकदम से बच्चे के ख्याल में आता है। तो ये जो लाइट होती है ना, ये जो ब्लिंक करना होता है, ये जरूरी है। क्योंकि आई स्टिल रिमेम्बर कि हम जब मेरी एज ग्रुप के या सुहेल के एज ग्रुप के हम लोग जब चैनल्स देखते तो बचपन में जो चीजें हमारे सामने आ रही होती थी टीवी पर, क्योंकि टीवी एक बड़ा स्ट्रांग मीडिया है, बच्चे इस वक्त देख रहे होंगे टीवी बड़ा स्ट्रांग मीडिया है, तो फौरन से वो क्लिक करते हैं कि हाँ ये चीज मेरे अंदर भी, ये टैलेंट मेरे अंदर भी। अभी इन्होंने स्पीच कही तो 10 और लड़कियां कह रही हूँ कि हाँ हम इससे बेहतर स्पीच कर सकते हैं, या हमें मौका मिलता तो हम शायद पता नहीं क्या कारनामा कर जाते। तो ये जो टैलेंट होता है ये हर बच्चे में मौजूद है। ये हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें ज्यादा है या उसमें ज्यादा है। आप लोग ये बताओ, आज आप लोग यहाँ पर बैठे हो, आप लोगों में और उन बच्चों में जो जिनको यहाँ आने का मौका नहीं मिला, थोड़ा डिफरेंस तो आ गया ना। अब आप जब अपने स्कूल में जाओगे तो ये बताओ कि आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे तो उस वक्त कितनी हिम्मत आ चुकी होगी? डिफरेंस आएगा, कुछ चेंज आएगा? चेंज आएगा। सही, आप लोग बहुत खामोश बैठे हुए हो, उधर के जो बच्चे हैं स्पेशली बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं और सिर्फ बातें सुन रहे हैं मेरी, है ना। कुछ अपने दिल की कोई बात कहना चाहते हो इस वक्त? कुछ कहना चाहते हो? कोई जो जहन में हो, इस बच्ची ने बोला अपने दिल की बात, कोई है दिल की बात? आप तो डिबेट करती हो, नहीं है कोई दिल की बात। अच्छा, लोड शेडिंग कैसे खत्म कर सकते हैं हम लोग, ये बता दो, कैसे लाइट ला सकते हैं? साइंटिस्ट कुछ बताएं कि लोड शेडिंग कैसे खत्म कर सकते हैं? कुछ इस पे रिसर्च की है? नहीं कर... ये माइक के साथ जो पाकिस्तान में जगह जगह रबिश पड़ा हुआ है रोड्स पर, हम उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर फ्यूज हम उससे यूज कर सकते हैं। हमारे पास सी मौजूद है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, तो हम दूसरे कंट्री, फॉरेन कंट्री से क्यों बोरो करें? सही है, बिल्कुल सही, ग्रेट। चले वैसा करते, आपने पेंटिंग बना ली, ग्रेट। अब ये देखें, एक परिंदा जो है जो अपने लिए फाइट नहीं कर सकता, वो पिंजरे के अंदर बंद रह गया, सलाखों के पीछे रह गया, और एक कि वो भाई आपने ऐसा कमाल किया है, यू आर ग्रेट 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 आर्टिस्ट। अपना साइन नहीं करोगे साइड पर, है ना? बिल्कुल। अपनी पहचान जरूर साइड पे जो है ना बताया करो कि आपके सिग्नेचर्स हैं, दिस इज यू एक्चुअली। और ये आप पेंटिंग देखें, इन्होंने जिस तरह से इस पे कलर थीम दिया है, जिस तरह से इसमें जो है शेड्स दिए हैं, दिस इज ऑसम। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इतने ज्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड, माशाल्लाह से यू हैव डन ग्रेट जॉब। अब आप भी हमारे साथ बैठ जाओ ताकि हम जो है सिंगिंग कर सकें, ठीक है? और हम गाना गाएंगे बहुत अच्छा। तो कौन सा गाना गाएंगे अब? आप लोगों का कोई फेवरेट गाना हो, सबका एक गाना फेवरेट। हम वही गाना गाएंगे जो मैं अपने बचपन में सुनता था। आ जाओ, ठीक है ना? और आप लोग अभी भी सुनते हो, ठीक है? और वो है दिल दिल पाकिस्तान, दिल जमशेद का। क्या ख्याल है? ठीक है, गाया जाए? ऑलराइट, चलें जी। रेडी जी, रेडी। यहीं पर ही हम इख्तिताम भी करेंगे और गाना गाते गाते, लेकिन इसमें बहुत जज्बे से गाना है, जोर से गाना है, ठीक है? 1 2 3 यस। ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बहती रहे बेरोशनी चलता रहे बेगारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान। तेरे तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सेहरा बनता है, सेहरा बनता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान जा, शोर मचाइए आओ बच्चों। पाकिस्तान